जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। Guruji, thank you uncle for this invitation to share Guruji सत्संग। I believe कि गुरुजी हमें जहाँ सत्संग की बात आती है, ना हम सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, ना हम सत्संग सुनाते हैं, वो सब गुरुजी कराते हैं। And he chooses, to give that seva to Sangat for that particular day. So thank you, Guruji. Thank you for the seva. And I will try to narrate my journey with Guruji. अंकल ने बहुत सही बात कही कि इट इज़ वेरी इजी गुरुजी की शरण में आके आपको लगता है कि सब बढ़िया चलेगा, बट द जर्नी विद गुरुजी इज़ वन कि जब सब कुछ बढ़िया नहीं भी चलता तब भी गुरुजी आपकी बाँह पकड़ के आपको उससे बाहर ले आते हैं। दिस इज़ द जर्नी विद गुरुजी टू रियलाइज दैट आई थिंक। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं जितना गुरुजी को शुक्राना कर लूँ, मैं गुरुजी को जितना अपनी फैमिली के लिए गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे आसपास और कनेक्टेड संगत को जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए शुक्राना करना इम्पॉसिबल है। वो एक इनफाइनाइट लेवल ऑफ ग्रेस है गुरुजी की, जिसके लिए हम फाइनाइट ह्यूमन बींग्स जिनकी एनर्जी भी फाइनाइट ही होती है, हम कुछ भी कर लें वो नहीं हो सकता है। तो इन अ स्मॉल वे आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई थैंक्स एंड शुक्राना टू गुरुजी बाय नरेटिंग व्हाट ऑल ही हैज डन। इससे गुरुजी कहते थे कि सुनाने वाले संगत को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ये सब हमने गुरुजी के पास जब 2001 में जाना शुरू किया, वहाँ से सीखना शुरू किया। तो लेट मी स्टार्ट राइट एट द बिगिनिंग। जब हम सबसे पहले गुरुजी के दरबार में गए थे, मैं उस समय दिल्ली में पढ़ती थी एज अ कॉलेज स्टूडेंट, और आप सोच लीजिए 2001 की बात है, तो अब 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। सो मेरी फैमिली मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी एक यंगर सिस्टर है, और हम लोग इंडिया से बाहर रहते थे। तो हम लोग सिर्फ विजिट्स के लिए आते थे, और फिर जब मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री करी थी तब मैं दिल्ली से कर रही थी। तो ऐसे समय में ऑलमोस्ट मेरे 1-2 साल कॉलेज एजुकेशन के कंप्लीट हो गए थे, 1-2 साल रह गए थे। तो उस समय मैं दिल्ली में छतरपुर में जो साईं बाबा का मंदिर है वहां जाया करती थी माथा टेकने। और जब मेरे पेरेंट्स एक बारी आए इंडिया, तो उस समय मेरी यंगर सिस्टर उन्हीं के पास रहती थी, उसने कॉलेज जाना शुरू नहीं किया था। तो उसको 4 साल की एज से मेरी यंगर सिस्टर को एक स्किन डिजीज थी, उसको वाइट पैचेस हो जाते थे। और इस चीज के लिए अब आप सोच लीजिए 4 साल की उम्र से लेके, माई सिस्टर इज 1.5 years यंगर टू मी, तो तब उसकी एज कुछ 19 समथिंग ईयर्स की होगी। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से उसका इलाज चल रहा था, 15 ईयर्स। आप सोचिए कितनी पेनफुल चीज होती है पेरेंट्स के लिए जो देख रहे हैं और इलाज कराना चाह रहे हैं। आपके बच्चे को जरा सी भी हमें खराश होती है, आई एम अ मदर माई सेल्फ विद गुरुजी's ग्रेस, तो बहुत ही दिक्कत होती है। 15 साल से मेरे पेरेंट्स उसका इलाज करा रहे थे, बच्चा भी परेशान हो रहा था। 15 साल से कोई ऐसा इलाज नहीं छोड़ा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जो भी हो जाए, इंटरनेशनली, नेशनली, इंडिया आके कराते थे, बाहर जहाँ रहते थे वहां पे भी कराते थे, कितने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन द प्रॉब्लम वाज नॉट गेटिंग सॉल्व। तो फाइनली आई रिमेम्बर राइट बिफोर गुरुजी ने हमको फाइनली अपने दरबार में ग्रेस किया, हमें अपने दर्शन के साथ। उससे जस्ट पहले मेरी मदर ने एक काम किया था। 15 साल के ट्रीटमेंट के बाद जब लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी काम नहीं किया, तो शी पुट हर हैंड्स अप, उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा मेरे फादर से, आई गिव अप, मैं 15 साल से कोशिश कर रही हूँ टू ट्राई टू फाइंड सम सोल्यूशन, लेकिन बच्चे को कोई आराम नहीं आ रहा, और ये सॉल्व भी नहीं हो रहा, हमें इलाज भी नहीं पता लग रहा। आई गिव अप, आई डोंट नीड अ डॉक्टर नाउ, आई नीड गॉड, आई नीड अ गाइड, आई नीड अ गुरु टू गाइड मी। ये आई डोंट थिंक अब ह्यूमनली पॉसिबल है। तो ऐसा मेरी मॉम ने कहा, एंड देयर आर नो कोइंसिडेंसेस विद गुरुजी। ये मानने की देर थी, और हम लोग इंडिया उस ट्रिप में आए हुए थे, लेटेस्ट ट्रीटमेंट काम नहीं किया। मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, प्रेम सिंह अंकल, गुरुजी ब्लेस हिम,
He was formerly ambassador in the country where we used to live. तो ऐसे पेरेंट्स जानते थे और पापा मिला करते थे अंकल से हर बारी जब दिल्ली जाते थे। तो एक तरफ मेरी मॉम ने ये बात कही कि मुझे गुरु की तलाश है, मुझे गुरु की ज़रूरत है। दूसरी तरफ उस शाम को मेरे फादर ने ये बात मॉम से सुनी हुई थी। घर के बैकग्राउंड में ये चल रहा था, फादर अपने फ्रेंड प्रेम सिंह अंकल के पास बैठे हुए थे कि अराउंड आई थिंक 5:30 और 6 इन द इवनिंग अंकल ने एकदम से रैप अप किया और कहा मेरे डैड को कि ओके, मेरे डैड का फर्स्ट नेम राज है, राजपाल त्यागी। तो उनको कहा राज साहब ओके, आई अब मुझे चलना चाहिए बिकॉज आई बी लेट अदरवाइज। तो मेरे डैड ने कहा कि अरे आप एकदम से ऐसे कहाँ जा रहे हैं? तो प्रेम सिंह अंकल ने कहा कि हमारे गुरुजी बैठते हैं एम्पायर स्टेट में और आज वो दिन है, इट्स अ संगत डे, तो मुझे वहाँ 6 या 6:30 बजे जो टाइम था वहाँ जरूरी लाजमी पहुंचना। तो मेरे फादर को एकदम से एक कनेक्ट हुआ, जैसे गुरुजी गाइड करते हैं कि एक साइड घर पे मॉम ने कहा था कि एक गुरु की तलाश है, एक साइड वो यहाँ पे सुन रहे हैं कि गुरुजी हैं जिनके पास उनके फ्रेंड जाने लगे हैं। तो मेरे फादर ने इमीडिएटली कहा कि क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? सो दिस वाज द जर्नी ऑफ हाउ गुरुजी कॉल्ड अस टू हिज दरबार एंड थ्रू प्रेम सिंह अंकल। देन हमने एक डेट में जब फिक्स हुआ तो फिर हम एम्पायर स्टेट एज अ फैमिली गए, मैं, मेरे फादर, मदर और मेरी सिस्टर। तो हमें जाने से पहले समझा दिया गया था और अंकल ने सारे रूल्स बताए थे क्योंकि गुरुजी के वहाँ एंड टू बी इट्स सत्संग इज टू बी इन डिसिप्लिन, टू बी इन गुरुजी शरण इज टू फॉलो गुरुजी's गाइडेड डिसिप्लिन। तो ये सारी बातें हमको पहले ही समझा दी गई थी कि बिल्कुल भी कुछ मुंह से बोलना नहीं है और आपने बिल्कुल भी मांगना नहीं है। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मनो। तो these few rules were taught to us and we were also told कि आपने बस प्रसाद कंज्यूम करना है। आपको चाय प्रसाद, उन दिनों चाय प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद मिलती थी और गुरुजी अपने हाथ से एकदम ऐसे एक कोई प्रसाद देते थे, कभी समोसा, कभी मिठाई, कभी लड्डू। तो ऐसे हमने शुरुआत में जाके देखा। तो जब हम गए तो हम बैठे तो हम पूरे टाइम साइलेंटली बैठे ही रहे और एक एकदम रॉयल और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा कि गुरुजी की जो फिजिकल प्रेजेंस एक थी उस समय हमने जब पहली बार एक्सपीरियंस की। एक तो नूर गुरुजी का, ही इज 1,000 वॉट डिवाइन लाइट, मोर देन 1,000 मिलियन वॉट्स। तो वो एक गुरुजी की एक ऑरा, एक प्रेजेंस थी जो एज अ वेरी यंग पर्सन मेरी तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आई और मैं एकदम बस चुप करके बैठ गई। वी वर जस्ट ऑब्जर्विंग आवर सराउंडिंग्स एंड फॉलोइंग द रूल्स। लेकिन मेरी मदर आई थिंक जब पूरा हो गया, जैसे ऐसे हमेशा होता है कि कोई भगवान के पास भी बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के नहीं जाते, ये एक फैक्ट है लाइफ का। हमारे घर में इतनी बड़ी एक मेरी सिस्टर की प्रॉब्लम चल रही थी, उसको ठीक कराना था, तो ये बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता था मेरे पेरेंट्स के। तो आप इतने मतलब डिवाइन दर्शन हो जाए, आप गुरुजी के पास आओ तो आपको लगता है कि ये लेकिन मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक नेचुरल सी बात है। जब आप परेशान होते हैं, आप पहली बार भगवान को अप्रोच करते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो यू हैव एन एक्सपेक्टेशन कि यहाँ आप किसी हेल्प के लिए ही आते हैं। वो सिर्फ गुरु जी और वो सिर्फ भगवान है जो निस्वार्थ किसी को कुछ देते हैं। वैसे दुनिया में और कोई किसी को अप्रोच नहीं कर सकता ऐसे यूजुअली। तो हमारा भी यही केस था। जब पूरा सत्संग फिनिश हो गया, जब पूरा हमारा एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया और आगे लेने का टाइम आया, तो मेरे मॉम के दिमाग में एक बात आई कि हमने तो लेकिन कोई बात की ही नहीं गुरुजी से, हमने तो पूछा ही नहीं, हमें तो बताया ही नहीं प्रॉब्लम, अब कैसे होगा? बट शी डिडंट से एनीथिंग एंड सत्संग के रूल्स फॉलो करते हुए हम आज्ञा लेने गए। और जब हमने आज्ञा ली गुरुजी से, जब मेरी मॉम ने माथा टेका तो गुरुजी ने बड़ी कैजुअली, मैं पंजाबी नहीं बोलती हूँ लेकिन गुरुजी ने मतलब जैसे वो बोलते थे, कहा कि अच्छा कुवैत वालों जैसे तेल कढो, ऐसे वो कहते थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर आप कल फिर आ जाएंगे। तो जैसे गुरुजी ने एकदम, माय मॉम हैड एन इंस्टेंट कनेक्शन विद गुरुजी। जब उन्होंने पहली बार गुरुजी को मतलब उस दिन दर्शन किए, वो खुद ही कहती हैं कि उनको अपने फादर फिर से मिल गए। तो हमने उनको हमेशा ग्रैंडफादर और मम्मी ने हमेशा अपने फादर के रूप में हमेशा गुरुजी को पहले देखा। ऑल्दो गुरुजी इज माता पिता, ऑल थिंग्स टू एवरीवन, ऑल रिलेशनशिप्स, लेकिन सबसे पहले मेरी मॉम ने उनको इस लेंस के थ्रू, अपने फादर की लेंस के थ्रू एक्सपीरियंस किया। तो जैसे एक बेटी से मतलब फादर जब प्यार से बात करते हैं कि भाई कल फिर आ जाएं, तो वैसे ही प्यार से मेरी मॉम ने भी उनसे एकदम कैजुअली, जैसे फादर मदर डॉटर की बात होती है, वापस कह दिया उन्होंने कि नहीं कल हम तो नहीं आ सकते गुरुजी, कल तो हमारी वैष्णो देवी की टिकट्स हैं। तो गुरुजी हंस के बोले तो फिर यहाँ क्या लेने आई है, वहां जा।
एक जगह अपना ध्यान लगा, मतलब दैट्स व्हाट गुरुजी सेड। अच्छा, हम एकदम कंफ्यूज हो गए, गुरुजी के सामने कुछ बोलना तो मना ही था। उसके बाद हम आगे लेके वापस आ गए। पूरी रात घर में ये एक डिबेट चला कि व्हाट डिड गुरुजी मीन बाय दैट, व्हाट डज ही मीन, शुड वी गो टू वैष्णो देवी और व्हाट शुड वी डू। अच्छा, वी वर यंग, मी एंड माय सिस्टर, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इनकम्प्लीट थी, तो आई ऑल्सो फेल्ट एज ए यंग पर्सन कि आप ऐसे कैसे किसी को बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ मत आइए या वहां जाइए। तो मैं जरा गुरुजी से मैं क्वेश्चन भी कर रही थी कि एज अ 21-year-old आई वाज नॉट कन्विंस्ड। आई सेड भाई फ्रीडम होना चाहिए सबको हर जगह जाने का, ऐसे हमने सोचा। तो ऐसी पूरी रात डिस्कशन चलती रही, बट दैट वाज द बिगिनिंग एंड उसके बाद देयर वाज नो गोइंग बैक। पूरी डिस्कशन के बाद अगले दिन, द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, जैसे गुरुजी शॉर्ट में सुनाने के लिए कहते थे, हम फिर से गुरुजी के पास आ गए। अच्छा, अब इसके बाद ऐसा बार बार होने लगा। हम बाहर से आते थे, हम इंडिया से इतनी जितनी बारी आते थे, एक बारी ऐसा हुआ कि मैं आपको बताऊंगी जो हमारा पहला एक्सपीरियंस था उसका मतलब क्या हमने बाद में सीखा, बट मीनवाइल आई टेल यू वन इंसिडेंट रिलेटेड टू दिस। बड़े साल बीत गए, गुरुजी के 2007 में समाधि लेने तक बार बार हम लोग आते थे। उन्हीं दिनों मेरे पेरेंट्स सुनाते हैं कि एक जहां हम रहते थे उस शहर से इंडिया की एक लो कॉस्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई। वो ऐसे स्टार्ट हुई कि मतलब लिटरली पानी के भाव में टिकट मिलता था, तो आप मतलब हर ही महीने पहुंच सकते थे गुरुजी के पास, लिटरली हर महीने पहुंच सकते थे। ऑलमोस्ट जैसे जैसे अगर आप इंडिया से ही मतलब बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हो या बैंगलोर से दिल्ली जा रहे हो, ऐसे होता था। तो ऑलमोस्ट हर ही महीने पहुंच जाते थे हम। ऐसे ही एक टाइम पे इस दौरान मैं अपनी मदर के साथ किसी छुट्टियों में आई, तो मुझे दिल्ली रहना नहीं था उस समय, और अगले दिन हमारी फ्लाइट थी, हम कहीं से कहीं वापस जा रहे थे। शाम को हम गुरुजी के पास आगे रहने गए, तो गुरुजी ने एज यूजुअल कहा, अब गुरुजी के पास आते हुए कुछ साल हो गए थे, तो गुरुजी ने कहा अच्छा दोनों आई हो, कल कल फिर आ जाएं। तो फिर से मेरी मदर ने कहा कि नहीं गुरुजी, आज हमारी रात की ना फ्लाइट है, हम वापस जा रहे हैं, तो फिर आपसे अगली बार बात होगी। तो गुरुजी तो हमेशा मतलब आशुतोष तो उनको तो हमेशा सब कुछ पता ही था, और उनका एकदम एक फेस कभी चेंज नहीं होता था। वैसे ही उन्होंने प्यार से कहा कि ओके ठीक है फिर जाओ। आज्ञा ली हमने गुरुजी से। अब आप अमेजिंग चीज सुनिए, हमने अगले दिन हमने उस रात को फ्लाइट भी पकड़ी। हम वापस अपने इंटरनेशनली जहां हम रहते थे, हम मिडल ईस्ट पहुंच भी गए, उस शहर में एंटर भी कर गए। घर पे पापा से भी मिल लिए, मेरी यंगर सिस्टर से भी मिल लिए, और मेरी मदर ने अपना बैग खोला और कहती है ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि दिल्ली वाली घर की चाबी तो आज हड़बड़ी में सुबह वैसे 3-4 बजे की जब फ्लाइट कैच करते हो, मुझे लगता है कि दरवाजे में ही लगी रह गई। ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि आज तो बस गए, लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई। घर की सारी चाबियां लगी हुई हैं, घर खुला रह गया, एकदम ये कैसे अनर्थ हो गया ये एकदम। तो हम सबने कहा नहीं नहीं मिल जाएंगी, ऐसे कैसे कहीं जा सकती हैं, आप थोड़ा आराम करो। तो वो ढूंढे जाएं, उन्होंने सारा घर, अपने सारा लगेज, अपनी सब कुछ उन्होंने मतलब सर्च कर लिया। मैं खुद उनके साथ थी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं कि ऐसी कोई चाबी लगी हुई थी टेबल दरवाजे में, वरना आपको दिख जाता है। बट वो चाबियां मिली नहीं, तो फिर उसके बाद यही रिजल्ट निकला कि मतलब चाबियां रह गई हैं। अब इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते कि आप अपना घर खुला, उसके अंदर सारी आपकी बिलोंगिंग्स, आपकी वैल्यूबल्स खुले छोड़ाए। तो जी हमने अगले दिन रात के आई थिंक सुबह 4-5 बजे की फ्लाइट से हम लोग पहुंचे थे, और उसी आई थिंक दोपहर या शाम की जो भी फ्लाइट मिली है वही वापस पकड़ी मैंने और मदर ने। वापस पहुंचे दिल्ली और सीधा गए घर। और जब हमने दरवाजा देखा तो वो तो लॉक था, उसमें तो कोई चाबी भी नहीं थी। तो अब हम परेशान कि अब हम पूरे रास्ते आए हैं वापस ओवरसीज से, अब घर कैसे खुलेगा। यू वोंट बिलीव संगत जी, फिर हमने मम्मी का बैग फिर से खोला और वही बैग में हमको चाबियां मिली। आप यकीन मानिए कोई इंटरनेशनल ट्रैवल ऐसे कैसे करेगा विदाउट चेकिंग द बैग एंड एवरीथिंग, वी हैड ऑल चेक्ड इट। हम सब ने बार बार खोल के देखा था, सब कुछ देखा था, उसमें कोई चाबियां नहीं थी। लेकिन जब हम अपने दिल्ली वाले घर में वापस पहुंचे, वो चाबियां हमें वहीं बैग में मिली। हमने घर खोला और वही गुरु जी के दर्शन करने चले गए, तो गुरु जी ने स्माइल करके कहा कि लो फिर आ गई। तो ऐसा था कि गुरु जी ने जो बात कही थी वो एक पत्थर की लकीर थी। उन्होंने कहा कि कल फिर आ जाएं। वो पहले दिन जब कहा, उसके बाद होपफुली गुरु जी इन दिस लाइफ जब तक है तब तक आप हमें आपके दर्शन कराते रहेंगे। वो वहां से शुरू हुआ, और फिर ऐसी छोटी छोटी बातों में भी जैसे गुरु जी का जो एक वर्ड्स निकलते थे वो एकदम पत्थर की लकीर थी। ये कुछ अर्ली साइंस थे। जब हम गुरुजी के पास जाते थे तब हमें थोड़ी पता था कि गुरुजी एकदम भगवान है, हम बहुत कैजुअली लेते थे गुरुजी को।
सामने गुरुजी फिजिकल प्रेजेंस में होते थे, उनसे ऐसे लगता था कि बातें भी की जा सकती हैं, बात का जवाब भी दिया जा सकता है, आर्ग्यू भी किया जा सकता है, लेकिन गुरुजी हमेशा समझाते थे कि महापुरुष कोई भी बात सिर्फ 3 बारी बताते हैं, आगे आपकी मर्जी होती है। एंड सेम थिंग उन्होंने जो पहली बार हमको समझाना चाहा था, वो एक लेसन हमने ओवर द इयर्स सीखा कि जब आप अपनी सारी एनर्जी एक जगह लगाते हैं, गुरुजी में लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सारी यूनिवर्स की जो सारी डिवाइन लाइट्स थी, ऑल गॉड्स आर एक्चुअली, देयर इज वन डिवाइन एनर्जी, देयर इज वन डिवाइन लाइट, ही इज गुरुजी। और सारे जो हम देवी देवताओं को पूजते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमारे ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स हैं, वो सब एम्बॉडीड होते हैं आपके गुरुजी के अंदर, ऐसा हम मानते हैं। तो गुरुजी के कहने का मतलब ये था कि आप कहीं एक अपनी एनर्जी लगाइए, एक साधे सब सधे, सब साधे कोई ना सधे। सो आप एक जगह अपनी एनर्जी लगाइए, चाहे वो वैष्णो देवी माँ है, चाहे वो गुरुजी है, लेकिन आपको फिर वो पूरा बेनिफिट सारी डिवाइन एनर्जीज को पूजने का मिलेगा। फिजिकली अगर हम अपनी एनर्जी इधर से उधर वेस्ट करते रहेंगे, यहाँ भागे, फलाने मंदिर में ये किया, उनसे मिले, फिर वहां भी चले गए, तो ऐसे करते करते और कुछ नहीं होता, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमें किसी एक जगह पे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने का मौका नहीं मिल पाता, फिर हमें वो ब्लेसिंग्स भी फ्लो नहीं कर पाती हैं। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जो एज अ यंग पर्सन मैंने मिसअंडरस्टैंड किया था गुरुजी को, कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि एक जगह आए, एक जगह ना जाएं। गुरुजी का ये मतलब थोड़ी था, गुरुजी का तो ये मतलब था कि आप अपनी सारी एनर्जीज एक जगह लगाएं और फिर आपको सारी डिवाइन प्रेजेंस का बेनिफिट मिलता है। अगर आप पिलर टू पोस्ट इधर से उधर भागते रहेंगे, तो ना आपको खुद कोई मतलब फिजिकली विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट दैट एनर्जी, देन आप कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको वो डिवाइन लाइट से हीलिंग का बेनिफिट कैसे मिलेगा, ऐसे मैंने समझा। तो ये एक अर्ली लेसन था जो गुरुजी ने शुरुआत में समझाया और बार बार समझाते रहे। एक फनी इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, सब कहते ही थे कि गुरुजी आपकी बात मन से समझ लेते हैं, ही जस्ट अंडरस्टैंड यू टेलीपैथिकली, इसलिए आपको बोल के मांगना या कुछ भी बताना मना था, बिकॉज गुरुजी वैसे ही आपकी सारी बातें समझ जाते थे। तो हम एक बात से सुनते थे, एक कान से ये बात सुनते थे, बट समझ तो आती नहीं थी एट दैट टाइम। तो एक बारी गुरुजी ने ये बात मुझे 2 बारी समझाई अपने आप डायरेक्टली। हमेशा गुरुजी आपको कोई भी बात समझाते थे, अगर आपको सुनने से या सत्संग अटेंड करने से भी आपके मन में डाउट होता था या आप नहीं समझ पाते थे, गुरुजी आपको डायरेक्टली भी समझाते हैं। आज की डेट में भी जब गुरुजी फिजिकली अपना चोला छोड़ चुके हैं, बट ही इज वेरी मच विद अस, वो आपको हर बात डायरेक्टली टेलीपैथिकली समझाते हैं। आप डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए गुरुजी को। हर एक संगत के लिए ये मैसेज है, गुरुजी आपकी हर डाउट खुद क्लियर करते हैं, आपको किसी के मैसेज पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर गुरुज वर्ड, गुरुज डायरेक्ट वर्ड। सो गुरुजी ने मुझे 2 बारी थोड़े अपने मजाकिया तरीके से, जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे ये बात समझाई, एक बारी प्यार से और एक बारी डांट से। मैं आपको सुनाती हूँ। प्यार से एक बारी हम लोग जब आते थे तो कम टाइम के लिए बाहर से, ओवरसीज से आते थे, तो हमारा बड़ा, और स्पेशली मेरी मम्मी का मन होता था कि बस एकदम गुरुजी के एकदम जाके उनके बस पैरों से चिपक जाओ और हम बस वहीं पे बैठ जाए, हमको एक कवेटेड स्पॉट मिल जाए, बिल्कुल जैसे हम गुरुजी को जैसे जितने पास बैठ सकें, ऐसे हमारा हमेशा वो होता था। तो मैं अपनी मदर को फॉलो करती थी। तो उस दिन बाय चांस सारी जगह भर चुकी थी। तो जैसे आप गुरुजी की गद्दी देखते हैं एम्पायर स्टेट में, उनका एक सिंहासन होता था, उसके पीछे थोड़ी सी जगह थी। सिंहासन के पीछे मीन्स फिजिकली आप गुरुजी के पीछे बैठे हैं, तो फिजिकली तो ऐसा ही लगता है कि गुरुजी थोड़ी देख सकते हैं अपने पीछे क्या हो रहा है। तो मदर गुरुजी के एकदम जस्ट साथ में बैठी थी और मैं पीछे, तो मतलब छुप से गए हम गुरुजी के सिंहासन के पीछे, ऐसी मेरी पोजीशन थी। अब ध्यान ना लगे बिकॉज आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड, तो आप इतने स्पिरिचुअली, शायद एटलीस्ट मेरी ऐसी सिचुएशन थी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि आपके उनके दरबार में सारी संगत आती है, कोई नर्सरी, कोई पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई मास्टर्स कर रहे होते हैं, कोई किंडरगार्टन में भी होते हैं। तो शायद मेरा भी ऐसा ही कुछ केस था। तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा था और मैं बस संगत को, वहां पीछे बैठी थी, तो आई वाज फेसिंग द वे गुरुजी वाज फेसिंग, तो आई कुड सी कौन सी संगत आ रही है और गुरुजी को माथा टेक लिया। उन्हीं दिनों ये मेकओवर शोज शुरू हुए थे। सो आई वॉज जस्ट मेंटली हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद माई सेल्फ। मैं थोड़े मजाकिया तरीके से खुद से ही बात करी थी कि हाँ हाँ, ये देखो, इनको मेकओवर की जरूरत है। तो कोई एक ऐसा यंग मैन, एक यंग पर्सन आया एंड उसने मतलब एकदम जैसे गुरुजी को माथा टेका
आई डोंट नो व्हाई आई थॉट इट, पर मुझे लगा हाँ इनको मेकओवर की जरूरत है। ऐसे मेरा दिमाग मतलब टीवी शो के बारे में सोच रहा था। आप सोचिए, गुरुजी ने इमीडिएटली मतलब मैंने माइंड में गुरुजी के सिंहासन के पीछे बैठ के ये बात सोची होगी मजाकिया तरीके से। मेरी माइंड में ये बात आई, मैंने किसी को बोली थोड़ी थी, और गुरुजी जो सामने देख रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने एकदम से 180 डिग्रीज टर्न किया सिंहासन से, मेरी तरफ देखा। मैंने मेंटली ये बात सोची होगी कि मेकओवर की जरूरत है। गुरुजी ने फिजिकली ये बात आंसर की और मुझे कहा अच्छा ठीक है तो फिर यहीं पे सही है, और मेरी मदर से कहा यहाँ पे कुड़ी दा ब्याह कर दो। मैं एकदम से हैरान, आई वाज सो शॉक्ड, आई वाज स्पीचलेस। आई थॉट नहीं नहीं, ये गुरुजी ने नहीं सुना हो सकता, ये गुरुजी अपने आप से कोई बात कह रहे होंगे। और फिर गुरुजी ने मम्मी को कुछ कुछ सीरियसली बताया कि ये ऐसी फैमिली है, ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं, तो ठीक है। तो मेरी मदर एकदम परेशान, क्योंकि उस समय हम सिर्फ दोनों गए थे, मेरे फादर नहीं थे हमारे साथ। तो मेरी मदर ने बस इतना ही कहा कि मैं गुरुजी मतलब अपने हस्बैंड से ही बात करके बता सकती हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको। गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है, कल फिर आ जाएं, कल कल कर देते हैं बात पक्की। तो फिर हम वहां से बहुत परेशान गए उस दिन गुरुजी के दरबार से। एंड मेंटली मेरी मदर को कुछ एक बात थी, उनको लगा कि मुझे अपनी डॉटर की शादी के लिए कोई बात अपने हस्बैंड से करनी है। बट आई वाज इन अ फिक्स, आई वाज थिंकिंग गुरुजी को मेरी बात पता कैसे चली? हाउ कुड ही टेल कि व्हाट वाज आई मेंटली थिंकिंग इनसाइड? दिस वाज नॉट, दिस वाज बियॉन्ड द फैक्ट्स ऑफ साइंस। तो जब आप मतलब थोड़े गुरुजी कहते थे इफ्स एंड बट्स चप्पलों की तरह बाहर उतार के आया करो, बट आपको लगता था कि नहीं यहाँ सब कुछ एकदम रैशनल तरीके से साइंटिफिकली चल रहा है। अब आई वॉज वेरी कंफ्यूज एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑल्सो। आई थॉट ये कैसे हो सकता है? हाउ कुड गुरुजी नो व्हाट आई वाज थिंकिंग? तो मैं इस बात में परेशान थी। धीरे धीरे करके इंसानों में गुरुजी ने ये तो समझा ही दिया था कि ही इज गॉड, ही इज नॉट एनी ऑर्डिनरी पर्सन। बट वी वर नॉट श्योर, मतलब हमें इतना क्लियर नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी। पूरी रात फिर से डिबेट चली। अच्छा मेरे फादर ओवरसीज, मेरे पेरेंट्स पूरी रात फोन पे बात करते रहे क्या करना है क्या करना है। सुबह अगले दिन गुरुजी के वहां जाने से पहले मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि बेटा आपका क्या जवाब है, आप क्या सोचते हो? इतना तो मुझे समझ में आ गया था। आई थॉट even not being able to articulate as a young person ki who is he, I knew that he is a divine presence. So I just said जैसे गुरुजी की मर्जी। I don't know ये वर्ड्स मेरे मुंह से क्यों निकले, but I thought कि अगर ये भगवान जैसे है, कुछ तो बात है इनमें, इनको पता लग गई है कि मैं मतलब मन में क्या सोच रही हूँ। इनको सब आगे पीछे शायद पता है, जैसे सब सत्संग में सुनाते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ यंग पर्सन हाउ आई केम टू द बिलीफ दैट गुरुजी इज a divine presence in my life. So even though everything inside me rationally was saying कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, but when the time came I said okay जैसे गुरुजी की मर्जी। तो ये सोच के हम लोग गुरुजी के पास गए। जैसे गए गुरुजी ने मेरी मदर को देखा और कहा हाँ फिर और क्या सोचा? तो मेरी मदर ने कहा कि गुरुजी ये कहती है कि जैसे आपकी मर्जी। तो गुरुजी ने जोर से 1000 वॉट स्माइल दी, एकदम साइड टू साइड, एंड ब्रॉड स्माइल, वेरी बिग स्माइल। तो ही टर्न टूवर्ड्स मी, मतलब जैसे एकदम मजाकिया तरीके से ग्रिन करके कहते हैं अच्छा तो फिर अभी मेरी मर्जी नहीं है, चलो बाद में देखेंगे। तो मतलब 24 आवर्स के लिए गुरुजी ने हमें एक मतलब इन अ वे सोचने पे मजबूर किया, स्पेशली इन माय केस कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। और ये थोड़ी सी झलक दिखाते थे गुरुजी इवन टू वेरी यंग पीपल लाइक माई सेल्फ हु वर नॉट वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु ही इज, कि आई एम द डिवाइन लाइट। I may be an ordinary looking person in front of you in regal robes, but actually I am the divine. तो ये अर्ली थोड़े से हिंट्स आते थे। और सेकंड जो इंसिडेंट हुआ था, गुरुजी ने जो एक बार झिड़की से भी समझाया, डांट लगा के भी समझाई बात। एज आई हैड सेड कि मैं साईं बाबा के मंदिर माथा टेकने जाती थी, टू द पॉइंट कि मैं हमेशा दरबार में लेट आती थी। मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर जब दर्शन के लिए आते थे तो वो आ जाते थे टाइमली 6-6:30 बजे, जब गेट खुलते थे एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर के। लेकिन मैं रास्ते में उतर के छतरपुर में साईं बाबा के मंदिर में माथा टेक के, बिकॉज आई हैड नॉट अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि एक साधे सब सधे, सब साधे कोई ना सधे। आई वॉज स्टिल फॉलोइंग माई ओन रिचुअलिस्टिक बिलीव्स। तो मैं साईं बाबा के मंदिर हमेशा माथा टेक के लेट ही पहुंचती थी, कभी लंगर के टाइम पे 9 बजे या कभी 9 बजे के भी बाद। तो लेट मैं लंगर करती थी और फिर मैं वापस पेरेंट्स के साथ घर आती थी।
टू द पॉइंट कि अब जब मैं दरबार आती थी तो गुरुजी ने बार बार मुझे बोलना भी शुरू कर दिया था, ये चीजें आ गई साईं बाबे वाली आ गई। हमेशा प्यार से गुरुजी को आप जब आज्ञा लेती थी, मैं ग्रीट करती थी तो गुरुजी कहते आ गई साईं बाबे वाली आ गई। तो मतलब उनको सब पता था, उनको हमने बताया थोड़ी था कि मैं कहाँ कौन से मंदिर में माथा टेक के आती थी, बट ही न्यू एवरीथिंग एंड आई नेवर रिएक्टेड टू दैट। मुझे लगा गुरुजी को तो सब पता ही है। एक दिन मैं बहुत लेट पहुंची, ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि थोड़ा कन्वेंस का प्रॉब्लम हो गया था। अब आप सोचिए दिल्ली जैसा शहर जिसमें आज विमेन सेफ्टी के बारे में इतनी चर्चाएं होती हैं और हम सबको हाल पता ही है फिलहाल का। उस समय ऐसे 10:30 बजे रात को ऑटो में छतरपुर से एम्पायर स्टेट आना वॉज नॉट, आई एम श्योर, अ वेरी सेफ थिंग टू डू। बट इन यूथ एंड नॉट रिकग्नाइजिंग द रिस्क आई वॉज टेकिंग, प्रॉबेबली कैसे भी करके मैं आ गई। उस दिन जब मैं आई तो बहुत बड़ी लाइन गुरुजी से आज्ञा लेने की लगी हुई थी, क्योंकि लंगर के बाद 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो अब यूजुअली लंगर के बाद सब आज्ञा लेके फिर चले जाते थे, कुछ लोगों को गुरुजी रोक लेते थे। बहुत लंबी क्यू थी, जो आज्ञा ले रहे थे जाने के लिए, मैं उस क्यू को मैंने ज्वाइन किया आने के लिए, आज्ञा लेने के लिए। तो दूर से मुझे कोई आवाज आई, ऐसा लगा गुरुजी जोर जोर से मतलब कुछ बोल रहे हैं। दिस वॉज अनहर्ड ऑफ, क्योंकि नंबर वन, गुरुजी के दरबार में हमेशा पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी ड्यूरिंग सत्संग, इवन ड्यूरिंग लंगर एंड इवन आफ्टरवर्ड्स। वो गुरुजी थे जो बताते थे कि आपको इस वक्त किसी ने अगर सत्संग नरेट करना है या नहीं करना है, बट अदरवाइज देयर वुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस। जब गुरुजी किसी संगत से भी बात कर रहे होते थे, बड़ी रेयरली, मतलब थोड़ा सा गुरुजी अगर किसी संगत से कोई बात करते थे तो वो आपको कभी सुनाई नहीं पड़ती थी। वो सामने ही सामने गुरुजी के सिंहासन के पास बात होती थी और यू कुड नॉट हियर एनी साउंड। आज गुरुजी की आवाज भी आ रही थी और बैक ऑफ द रूम तक आ रही थी, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। तो मुझे लगा कि ओ माय गुडनेस, गुरुजी किससे ऐसे, मतलब कोई डांट वांट पड़ रही है शायद किसी को। अच्छा संगत जी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, सबने मुड़ मुड़ के मेरी तरफ देखना शुरू किया। तो आई रियलाइज दैट गुरुजी बहुत जोर से जिसको झिड़की लगा रहे थे, दैट वाज मी, मुझे डांट पड़ी थी। तो मुझे तो एकदम से शॉक लगा। फिर मुझे लगा ओ माय गॉड, ये गुरुजी ने मतलब क्यों मुझे इतना डांट रहे हैं। फिर वो डांटते गए। अच्छा मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी किस बात पे डांट लगा रहे हैं, बट गुरुजी बहुत जोर से डांट लगा रहे थे। तो फिर मैं कोई अब याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। आई थिंक मैं मेरा रोना निकल गया और फिर मैं जाके, नेक्स्ट थिंग आई रिमेम्बर इज, मैं बाहर मंदिर के बैठ के मैं रो रही थी, बिकॉज आई थॉट कि पता नहीं मैंने क्या किया है। मेरी मदर भागी आई और एक संगत अंकल भागे आए, उन्होंने कहा कि बेटा गुरुजी बहुत देर से आपका पूछ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट इन दी एंटायर सत्संग वो आपकी मदर से पूछ रहे हैं कि तेरी कुड़ी कहाँ है, तेरी कुड़ी कहाँ है, तेरी बड़ी कुड़ी कहाँ है। तो ऐसे बहुत देर से। तो मम्मी ने भी कहा कि हाँ गुरुजी बहुत टाइम से तेरा पूछ रहे हैं और इसलिए शायद नाराज है कि तू इतनी लेट है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा पता नहीं अगर ऐसा मैंने क्या कर दिया। एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने कहा मैं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, अब फिर से मैं वापस जाने के लिए आगे नहीं ले पाऊंगी गुरुजी से, मुझे बहुत डर लगेगा, गुरुजी मुझे और डांट लगाएंगे। तो फिर बहुत टाइम लगाया मम्मी और अंकल ने कन्विंस करने में कि नहीं गुरुजी अगर कोई डांट भी लगा रहे हैं तो आपके किसी बेनिफिट के लिए लगा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपने जरूर आगे लेनी है गुरुजी से। तो बहुत डरते डरते हिम्मत करते हुए अब मैं गुरुजी के पास वापस गई आज्ञा लेने। लाइन में जब मैं लगी तो मैं बहुत, आप सोच सकते हो, अंदर से इतनी डरी हुई थी कि पता नहीं अब गुरुजी कितनी डांट लगाएंगे। अब मैं उनके सामने जा रही हूँ फाइनली, इतनी डांट खाने के बाद। तो मैं जैसे ही नीचे मैं अपना माथा टेका और मैं स्ट्रेटन अप हुई, गुरुजी ने अगेन 1000 वॉट स्माइल दी। एकदम ऐसे करके ना अपना हाथ आगे बढ़ाते थे, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाया और मुझे कहते हैं जा ऐश कर, तेरा कल्याण हो गया। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड संगत जी। आई थॉट पता नहीं ये क्या हुआ है आज मेरे साथ, मतलब एज अ पर्सन आपको तो नहीं समझ में आता कि गुरुजी ने पहले इतनी डांट लगाई और फिर उसके बाद गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग दी, फिर ये क्या हुआ। वो हमें बहुत बाद में समझ में आया कि गुरुजी आपके ऊपर जो बलाएं भी आई होती थी उनको टाल देते थे। अगर किसी वजह से गुरुजी उस दिन जब मैं मंदिर में नहीं थी मेरे बारे में पूछ रहे थे, आई एम प्रीटी श्योर इट वॉज फॉर माई सेफ्टी, बिकॉज उनको कोई कष्ट कुछ आते हुए दिख रहा था जो उनको काटना था। और जब वो डांट लगाते थे तो वो आपको डांट नहीं लगा रहे होते थे, आपके ऊपर जो मुसीबत आई होती थी उसको भगा रहे होते थे। So this is the way he worked, and which took us time to understand, but this is as true today as it was that day. कभी कोई आपके साथ ऐसा भी एक्सपीरियंस हो कि गुरुजी आपको दर्शन देके भी, जैसे गुरुजी ड्रीम्स में बहुत दर्शन देते हैं अभी भी, अगर आपको लगता है कि गुरुजी ने किसी तरीके से आपको कोई झिड़की भी लगाई है,
then you have to accept and recognize कि वो आपको झिड़की नहीं लगाई है, आपके ऊपर आते हुए किसी कष्ट को उतारने के लिए गुरुजी ने कुछ strong words use किए हैं. This is my belief and understanding based on those two incidents. So वो कौन हो सकते हैं जो आपके मन में क्या चल रहा है वाकई रीड कर सकते थे, आपकी छोटी सी छोटी थॉट्स, विशेस, डिजायर्स और आपकी हाईएस्ट से हाईएस्ट थिंकिंग, वो सिर्फ गुरुजी है. He is God. तो गुरुजी ने ये बात अपने आप समझाई. एक और इंसिडेंट हुआ था, मैं और मेरी मदर और मेरे फादर को गुरुजी ने एक बारी, मेरी सिस्टर साथ में नहीं थी उस दिन, शाम को रात को लेट जब संगत जा चुकी थी, कहीं वो लेके गए अपनी गाड़ी में बिठा के. तो ये बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते थे और हम बहुत ब्लेस्ड फील करते थे कि ओह माय गॉश, आज गुरुजी के साथ मतलब जाने को मिल रहा है. तो ऐसा हुआ कि हम गाड़ी में बैठे, गुरुजी बैक सीट में राइट हैंड साइड पे विंडो की तरफ बैठे, बीच में मेरी मदर थी और लेफ्ट वाली विंडो के पास मैं थी. जब मैं गाड़ी में बैठी और पापा सामने थे, जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने देखा वाह, गुरुजी की गाड़ी में तो एक डीवीडी प्लेयर भी था. तो आई थिंक गुरुजी सॉ मी एडमायरिंग इट, सो ही सेड कि हाँ लगा ले, इस पे कोई लगा ले, सीडी लगा ले, या डीवीडी थी. तो गुरुजी ने मुझे ऐसे रिमोट दिया, तो मैंने रिमोट का प्ले बटन दबाया, वो चला ही नहीं. मुझे लगा तो आप कैसे करते हो, रिमोट को एक बार दबाते हो, दो बारी दबाते हो. फिर मैंने उसको फिर थोड़ा सा थपथपाया ऐसे करके कि भैया तो चल नहीं रहा. सेल चेक किए निकाल के, नाउ आई स्टार्टेड गेटिंग एम्बैरेस्ड. गुरुजी ने कहा क्यों चली नहीं? मैं कहा गुरुजी ये काम नहीं कर रही. तो गुरुजी कहते नहीं काम कर रही है. उन्होंने लिया रिमोट और आप सोचिए, अब तक आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं इसके सेल्स चेक कर चुकी थी, मैं उसको थपथपा चुकी थी, उसको मतलब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, उसको ऑन ऑफ करके प्ले पॉज सब ट्राई कर लिया था, वो नहीं काम कर रहा था. गुरुजी ने रिमोट लिया, प्ले बटन दबाया, चल पड़े. तो ऐसे गुरुजी अपनी छोटी छोटी झलक से दिखाते रहते थे कि हिज डिवाइन सेल्फ, कि ऐसे छोटे बच्चों को जैसे खुश करते हैं वो हमें भी ऐसे, हम छोटे थे खुश करते रहते थे. तो बहुत प्यार मिला गुरुजी से, बहुत ज़्यादा प्यार मिला. और उसके बाद गुरुजी ने फिर जैसे लाइफ में आप स्टूडेंट्स थे, फिर करियर में आते हैं, फिर आपकी शादी होती है, फिर आपके बच्चे होते हैं, तो इन सारी जर्नीज के लिए गुरुजी ने एक तरीके से ऑलमोस्ट प्रिपेयर किया उन दिनों अपनी ब्लेसिंग से. अब मैं आपको आगे की ब्लेसिंग्स नरेट करती हूँ. गुरुजी की ग्रेस से मेरा एडमिशन एक ऐसे एमबीए कॉलेज में हुआ जहाँ पे आई वाज द यंगेस्ट पर्सन एंड ऑलमोस्ट वेट लिस्टेड. लेकिन गुरुजी ने जब मैं आई विल नॉट नरेट द स्ट्रेच्ड आउट सत्संग, उसका शॉर्ट मैं आपको सुनाती हूँ कि मैं उस इंटरव्यू के लिए जब एमबीए के लिए इंटरव्यू देने आई थी, तो मैं बगैर किसी फैमिली मेंबर को बताए बस 12 आवर्स के लिए, जैसे सुबह लैंड किया और शाम को निकल गए, दिल्ली आई थी फ्लाइट से. और मेरा कजन आया था मुझे एयरपोर्ट से लेने और वापस एयरपोर्ट ड्रॉप करने. जब हम एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे थे तो मैंने कहा कि ये ना, मैंने अपने कजन से कहा कि हम ना गुरुजी के मंदिर को पास करें, अगर माथा नहीं टेका तो मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी, तो चलो माथा टेकते हुए चलते हैं. ये सोच के हम लोग गुरुजी के मंदिर गए. दिस वॉज नॉट माई डूइंग. गुरुजी का अपना तरीका होता था. जब गुरुजी को आपको अपने सत्संग में, अपने दरबार में बुलाना होता है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, और जब उनको नहीं बुलाना होता, आपका दिन नहीं है उस समय, आपका टाइम नहीं है, फिर आप गोल गोल चक्कर काटते रह जाते हो ट्रैफिक में, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिलता. सो समहाउ उस दिन गुरुजी को सब कुछ पता ही था, तो गुरुजी ने हमको बुलाया था, इसलिए हमारा जाने का चांस लगा. तो हम लोग वहां गए. गुरुजी ने इमीडिएटली अपने पास बुलाया, क्योंकि बहुत कम लोग उस समय संगत में आए हुए थे. तो आई वॉज अ बिट कंफ्यूज. मुझे लगा मुझे तो पंजाबी समझ में नहीं आती, गुरुजी क्या बोलेंगे, और यूजुअली मेरी मदर से बात करते थे तो मुझे क्या समझ में आएगा. फिर भी मैं गई गुरुजी के पास, उन्होंने अपने चेयर की तरफ बुलाया, मैं पास में गई, मैंने कहा जय गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, प्रणाम, ऐसे. फिर गुरुजी ने ऐसे कहा, गुरुजी ने कहा और फिर कैसे आई. तो अब मेरे को समझ में नहीं आया. मैंने सोचा मैं क्या क्या समझाऊं गुरुजी को, एमबीए इंटरव्यू किसी को बताया नहीं है, ऐसे मैंने सोच ही रही थी कि मैं अपना आंसर फ्रेम कैसे करूं. गुरुजी ने सारे जवाब खुद देने शुरू कर दिए. कहते हैं अच्छा इंटरव्यू देने आई है, अच्छा एमबीए करना है, अच्छा वहां तो तेरी एडमिशन पक्की है. तो मैंने कहा जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी. फिर गुरुजी कहते हैं हाँ फाइनेंस करना है, वेरी गुड. मुझे लगा मैंने तो फाइनेंस चूज नहीं किया है, लेकिन संगत जी गुरुजी की बात एक अटल लकीर है. मतलब उन्होंने एक बात बोल दी, वो होनी है. उसके बाद लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि मैं वापस भी चली गई इंटरव्यू देके. मैं वेटलेस भी हो गई अपनी एज की वजह से, या जो भी रीजन था. लास्ट डेट आके भी निकल गई, सारे एडमिशन अवॉर्ड हो गए. मुझे लगा मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, और लास्ट डेट के भी 2 हफ्ते निकल जाने के बाद उनका कॉल आया, दे सेड यू आर सिलेक्टेड.
ये होती है गुरुजी की बात कि गुरुजी ने एक बात जो कही कि आपका एडमिशन पक्का है, तो वहाँ पक्का ही था। बाकी जो भी उसमें फिजिकल, आप सोचिए पूरी एजुकेशनल मशीनरी उस यूनिवर्सिटी की होगी, उनका एक एडमिशन सिलेक्शन कमेटी होगी, जो कुछ भी था, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट जहाँ एडमिशन गुरुजी ने करानी थी वहाँ हो गई। अच्छा, उसके बाद मैंने पढ़ाई भी कर ली और मैं डेफिनेटली नॉन फाइनेंस लाइन में जाना भी चाहती थी, लेकिन क्योंकि गुरुजी के वर्ड्स थे कि फाइनेंस कीजिए, गुरुजी, उसके बाद मैंने फाइनेंस लाइन ही की और एक करियर बनाया बाकायदा। गुरुजी ने कहा था कि फाइनेंस करना है तो फिर फाइनेंस ही किया। तो ये गुरुजी की ग्रेस थी कि आपको पहले ही वो बता देते थे कि आपके साथ कैसे होना है, क्या होना है। ये कौन बता सकते हैं आपको? ये सिर्फ भगवान बता सकते हैं। सेम थिंग, मेरी आंखों की 3 बारी सर्जरी हो चुकी है। आई होप कि आज जैसे आप मुझे सत्संग में देख रहे हैं, आपको मेरी आंखों में कोई साइज डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक वक्त था कि मेरी एक आंख एग्जैक्टली आधे साइज की होती थी कंपेयर टू माई अदर आई, क्योंकि मुझे बार बार इन्फेक्शन होता रहता था। उसकी 3 सर्जरीज हो चुकी थी, लास्ट सर्जरी खराब हो चुकी थी। उस शाम को हम गुरुजी के पास सत्संग में गए। आफ्टर सर्जरी बैंडेज पट्टी पड़ी बांधी हुई थी मुझे एक आंख पे, और ऑब्वियसली वो बहुत दिखता है जब आपकी आंख के ऊपर एक बैंडेज होती है। तो कई संगत ने कहा, ओ नो, क्या हो गया, क्या हो गया। तो मेरी मदर ने भी ऐसे कहा, वो देखिए ना, इन्होंने सर्जरी खराब कर दी, अब तो गुरुजी ठीक कर सकते हैं। विच इज अ फैक्ट कि गुरुजी ठीक ही कर सकते हैं। तो मेरी मम ने ऐसे कहा। तो एक संगत आंटी ने गुरुजी को कहा, देखिए ना गुरुजी, मजाक में ही कहा उन्होंने भी, कि देखिए गुरुजी, जब सर्जरी कराने जाते हैं तब तो आपसे पूछते नहीं है, जब सर्जरी खराब हो जाती है तब वो पूछने आ जाते हैं आपसे कि क्या आप ठीक करेंगे। लेकिन संगत जी, कोई भी बात मजाक में कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। गुरुजी ने कभी अपनी संगत को ना एम्बैरेस किया। वो आपके सारे डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स एंड हाईएस्ट प्योरेस्ट थॉट्स जानते हुए भी गुरुजी कभी आपको कोई भी बात फील नहीं कराते थे संगत के सामने। गुरुजी के सामने तो हम सब की मतलब पिछले कितने जन्म आगे की और पीछे के खुले रहते थे। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बड़े प्यार से मेरी मदर से कहा कि कलश लेके आओ, और उसके बाद गुरुजी, मेरी मदर ने कलश जो लाया, वो गुरुजी ने कहा उससे कलश का पानी पीने के लिए। वो उपाय मैं आज तक कर रही हूँ। ओवर 15 साल हो चुके हैं इस बात को। मैंने कभी अपनी खराब की हुई सर्जरी ठीक नहीं कराई, और आपके सामने मेरी आंखें दोनों सेम साइज की हैं। ये कौन कर सकते हैं? ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। ये थी गुरुजी की पावर। वो देने को सब कुछ दे सकते थे, फिजिकल मटेरियल चीजें भी, और सारी हेल्थ रिलेटेड सब कुछ चीजें भी। हिज मेन पर्पस बिहाइंड एलिवेटिंग अस एज अ संगत विद हिज ब्लेसिंग्स वाज कि हम इन सब फिजिकल मटेरियल चीजों को मांगने से ऊपर उठे और सिर्फ असल चीज मांगे। नाम मांगे, गुरुजी का साथ मांगे, गुरुजी की चरण शरण में रहने की एक जो अंदर से आपके एक लव होता है गुरुजी के लिए, वही असल चीज है। ये जो जॉब होती है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, करियर होता है, बिजनेस होता है, नाम, नेम, फेम, शोहरत, ये सारी चीजें जो गुरुजी आपको लगता है कि आप गुरुजी को प्रे कर रहे हो, आपको गुरुजी दे रहे हैं, ये एक्चुअल चीज नहीं होती मांगने वाली। ये तो वो बाय प्रोडक्ट होता है कि जब आप गुरुजी में फेथ लगाते हैं, अगर वो चाहें तो ऐसे ही आपको उससे ब्लेस कर देते हैं। बट हमारी असल पर्पस गुरुजी से कनेक्ट करने में, हमारे सोल को प्योरीफाई करने का पर्पस होता है। All we should be asking for, all we should be looking to do is to get our soul cleansed. क्योंकि हमें नहीं पता कितने सालों का मैल और कितनी सारे जो हमारे कर्म होते हैं पास्ट के, वो हमारे साथ जुड़े होते हैं। लेकिन गुरुजी, जिनको सब कुछ आगे और पीछे का पता होता है, वो हमेशा आपकी सोल की क्लेंजिंग कराने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए हमेशा तैनात है। बस हमें चाहिए कि हम गुरुजी से इस चीज के लिए कनेक्ट करें, उन चीजों के लिए नहीं जो फिजिकल मटेरियलिस्टिक होती हैं, क्योंकि वो तो आपको वैसे ही अगर मिलनी होंगी तो मिल जाती हैं, बट दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस ऑन आवर सोल जर्नी। सो लाइक दिस, गुरुजी ने ऑल दो ब्लेस किया करियर के साथ। जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली गुरुजी के साथ उस समय वॉज कि उन्होंने लंदन में, जहाँ मैं MBA करने गई थी, फिर वहाँ पे मैंने अपना करियर शुरू किया, वहाँ पे गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट करने का मौका दिया। और देखते देखते जो सत्संग, मेरी एक सिस्टर, जो एक ही सिस्टर है, शी हैड कम फ्रॉम US, और जब गुरुजी ने समाधि ली थी उसके बाद 2009 में आई थी, तो हम लोग गुरुजी को इतना मिस करते थे, इतना याद करते थे, कि मेरी सिस्टर ने कहा कि हम चलो लंदन में सत्संग शुरू करते हैं। हमें आता ही नहीं सत्संग करना, हमें
हम तो मतलब उस समय वी वर जस्ट लर्निंग हाउ टू कुक, हलवा प्रसाद बनाना, चाय बनाना, ये सब हम लोग कर रहे थे। हम लोग यंग करियर वुमेन थी, पढ़ाई अभी फिनिश की थी, घर पे कोई सेटअप इतना नहीं था। लेकिन क्योंकि गुरुजी ये काम करवाना चाहते थे, तो क्योंकि मेरी सिस्टर आई थी उसके थ्रू उन्होंने सत्संग शुरू करवाया। पहले दिन हमने सिर्फ एक गुरुजी की फोटोग्राफ सामने रखी और मंत्र जाप किया, और गुरुजी की ग्रंथ थी वो हमारे पास थी, वो हमने रखी। फिर हम थोड़ा चाय बनाए, हमने हलवा प्रसाद बनाया। अगले हफ्ते मेरी सिस्टर चली गई, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से लेट आए, मैं गुरुजी के सामने बैठी। उस दिन हमने थर्सडे का दिन शुरू किया था, थर्सडे के दिन सोचा था, आई थॉट गुरुजी आज बस हम लोग कर लेते हैं सत्संग, बट इसके बाद तो अब कोई है ही नहीं घर पे, मेरे हस्बैंड भी लेट आते हैं, मेरी सिस्टर भी यूएस चली गई, तो नो वहम। गुरुजी हमेशा कहते थे वहम नहीं करते, और हमने हमेशा यही सीखा था कि गुरुजी के साथ कोई रिचुअल्स भी नहीं थी, एवरीथिंग वाज वेरी फ्लूइड एंड वेरी ऑर्गेनिक, कि जैसे गुरुजी आपको बताते गए वैसे आप करते गए, हमें कोई वहम नहीं पालने। तो मैंने सोचा कि गुरुजी मैं कोई वहम नहीं पालूंगी, फिर अगले हफ्ते हम नहीं करेंगे। और उसके बाद गुरुजी, वो थर्सडे था, सेकंड थर्सडे, और उसके बाद 6 साल की बात है, एक थर्सडे ऐसा नहीं गया 6 साल तक उसमें जहाँ गुरुजी ने अपना सत्संग नहीं कराया हमारे घर पे। गुरुजी ने टेक ओवर कर लिया, उनकी मर्जी थी कि यह सत्संग हो, उन्होंने ही संगत भेजी, उन्होंने ही सत्संग अरेंज कराया। हमें लंगर बनाना नहीं आता था, गुरुजी ने लंगर बनाना सिखाया। हमें सत्संग कराना नहीं आता था, वो संगत भेजते थे, संगत हमें इंडिया से आके समझाती थी ऐसे करे ऐसे करे, और हम करते गए, ऑर्गेनिक तरीके से सत्संग बढ़ता गया। और ऐसे गुरुजी ने 6 साल सत्संग करने का मौका दिया। इस दौरान एक बात जो हुई, लंदन में जितनी भी संगत थी जिन्होंने सत्संग में आना शुरू किया था, गुरुजी को पता ही था कि ये सारी संगत है जिनको ब्लेसिंग्स देनी है, इसलिए गुरुजी ने ये सत्संग उन सारी संगत के लिए अरेंज कराया। और वो फिर अपने आप आज तक, हमने भी लंदन छोड़ दिया आज की डेट में, जैसे अंकल ने बताया हम सिंगापुर में बेस्ड है, मैं और मेरी फैमिली, लेकिन गुरुजी का सत्संग बाकायदा जारी चल रहा है, और आज तो वर्ल्ड वाइड हर कोने में चल रहा है। तो ये गुरुजी का एक प्लान होता है, जो आप मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है, जो गुरुजी ने आपके लिए सोच के रखा है, जो आपने सोचा है उससे कई कई बेटर होता है। वी जस्ट हैव टू ओपन आवरसेल्व्स अप टू रिसीविंग द फ्लो ऑफ हिज ब्लेसिंग्स एंड नॉट गेट बॉग डाउन इन थिंकिंग इफ एंड बट, लेकिन ये कैसे होगा, लेकिन मैं कैसे कर पाऊंगी। मैंने ऐसा बहुत सोचा, मैं तो लंदन में किसी संगत को जानती नहीं ना, मुझे, मैं ये नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती। बट नाउ लुकिंग बैक आई कैन जस्ट से दैट एक्चुअली आपको कुछ करना नहीं होता है, गुरुजी सत्संग कराते हैं, गुरुजी संगत को भेजते हैं, और गुरुजी सारा सत्संग संभालते हैं। सो गुरुजी इज द डूअर, वी जस्ट हैव टू ओपन आवरसेल्व्स टू कनेक्ट विद हिम एंड गो विद द फ्लो। फिर गुरुजी ने मेरी मदर को इवन बिफोर मेरी शादी हुई थी बताया था कि इसका बेटा आएगा यहाँ पे। तो इवन व्हेन आई वाज अ यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन, गुरुजी ने मेरी मदर को बता दिया था कि शादी भी मेरी तब तक नहीं हुई थी कि देयर वुड बी अ my son would be coming to Guruji's mandir, and so it was. So in the year 2010, my birthday is on October 12th, and मेरे डैड बताते हैं कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मेरा बर्थडे एक रामनवमी के दिन हुआ था, नवरात्रों में। सो उस दिन मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल करके बहुत एक्साइटेडली विश किया 2010 में कि आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में दिखाया है कि यू आर हैविंग अ बेबी। तो मैंने भी हंस के बात टाल दी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जय गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, और ऐसे हम चलते गए। संगत जी, ईयर 2011 में आई डिड डिलीवर अ बेबी बॉय, एंड यू वोंट बिलीव इट, अंटिल द डे ही अराइव, जो 9 महीने तक डॉक्टर्स ने ड्यू डेट हॉस्पिटल की फाइल्स में आज तक लिखी हुई हैं, October 12, 2011। सो गुरुजी के साथ कोई कोइंसिडेंस नहीं होते। बिफोर माई सन अराइव्ड, गुरुजी ने कई साल पहले बताया था कि ही वुड अराइव। बिफोर ही वॉज कंसीव्ड, गुरुजी ने कहा था कि वो कौन सी डेट पे आएगा, ये भी गुरुजी ने 2010 मेरे बर्थडे के दिन बता दिया। फाइनली माई सन वॉज बॉर्न ऑन 5th October 2011, 1 week बिफोर माई ओन बर्थडे। एक्चुअली उस साल रामनवमी उसी दिन थी, ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं होती गुरुजी के साथ। और व्हेन ही वाज बीइंग बॉर्न, हमने जैसे सारे न्यू पेरेंट्स होते हैं, एक्साइटेड तरीके से नाम सोच के रखते हैं कि ये नाम रखेंगे, वो नाम रखेंगे। हमने भी एक सारी फैमिली से डिस्कस करके एक 3 नामों की एक लिस्ट बनाई थी, और हमने कोई 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे। व्हेन आई वाज इन द लेबर रूम, आई हैड शबद्स प्लेइंग ऑल अराउंड मी, एंड इवन माय डॉक्टर वाज लाइक वेरी नाइस रिलैक्सिंग म्यूजिक, ये लंदन की बात है। तो आई सेड यस, दिस इज आवर म्यूजिक, हाउ वी कनेक्ट टू आवर गुरुजी थ्रू शब्द। तो हमने लेबर रूम में शब्द लगा रखे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम
जब मैं लेबर में थी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, और जैसे मूवी चलती है, मूवी की एक रील चलती है, नाम आते जाते हैं क्रेडिट्स में, वैसे गुरुजी थे और 3 नाम आके चले गए मूवी की स्क्रीन से। उसमें पहले 3 वो जो नाम थे जो हमने शॉर्टलिस्ट किए थे वो चले गए, और जो चौथा नाम आके रुका दैट वाज ईशान, माय सन नेम विद डबल ए। अच्छा, हम हमेशा कहते थे कि हमने 3 की शॉर्टलिस्ट बना दी है, अब गुरुजी बताएंगे कि नाम क्या होगा। दिस वाज आवर थिंग, मी एंड माय हस्बैंड वुड बी लाइक कि हमने चूज नहीं किया है, अभी हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया है और ये गुरुजी नाम बताएंगे। तो देखिए, हमने कहा कि गुरुजी नाम बताएंगे, तो फिर गुरुजी ने खुद से अपने आप जो उनको नाम बताना था वो नाम बताया। दैट इज द स्टोरी ऑफ हाउ माय सन वाज बोर्न एंड द वे ही वाज बोर्न। अंकल, मैं शायद थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लूंगी बिकॉज मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर बता सकूं तो आई फील Oh, लाइक sure. गुरुजी आ गया है। Sure, go ahead. Time is yours. Jai Guruji uncle, thank you. Just to add to this, कि during my son's delivery, long story short, they lost his heartbeat. During this time आप सोच सकते हैं कि कितना पैनिक होता है, और पैनिक बटन दब गया, इमरजेंसी वाले सारे डॉक्टर्स आ गए और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उस समय पैनिक के मारे आई स्टार्टेड जंपिंग ऑफ द ट्रॉली। मे बी दिस इज अ मैसेज फॉर सम संगत हु इज लिसनिंग, आई डोंट नो। तो मुझे एक बड़ी काइंड डॉक्टर ने कहा कि देखिए, वैसी बेबी की हार्ट बीट नहीं मिल रही, अगर आप भी पैनिक करेंगी तो फिर कैसे चलेगा। तो उस समय मुझे समझ में आया, क्योंकि अब ऑपरेशन थिएटर में शब्द नहीं थे, हम दूसरे रूम में आ गए थे। मैंने आंखें बंद की और मैं गुरुजी के पास चली गई। मैंने सिर्फ गुरुजी को देखा और गुरुजी का ध्यान किया। मैं इतना घबरा गई थी ये सब सुन के कि मुझे लगा, वो एक सबीना आंटी का सत्संग हमेशा गुरुजी हमें सुनाते थे एज अ फैमिली, कि जब अंत समय आता है कोई काम नहीं आता है, ना आपकी फैमिली, ना आपके नेबर्स, ना आपके बच्चे, ना आपके पेरेंट्स, डॉक्टर्स, कोई काम नहीं आते, सिर्फ गुरुजी आपके काम आते हैं। ये बात हमें बहुत सालों पहले गुरुजी हमेशा सुनाया करते थे सबीना आंटी के सत्संग में। वो जब टाइम आया एक क्राइसिस का, मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैंने भी गुरुजी को ही पकड़ लिया, गुरुजी के पैर पकड़ लिए, मैं मेंटली गुरुजी के पास चली गई। मुझे उसके बाद कुछ सुनाई नहीं पड़ा, डॉक्टर्स की आवाजें, ऑपरेशन थिएटर का सीन, वहां से सब गायब हो गया, सिर्फ गुरुजी थे और मैं थी। और मैंने कहा गुरुजी, मैं बस मंत्र जाप करने लग गई। एंड समहाउ माय सन वाज बोर्न विद अ परफेक्ट एबगार स्कोर। तो जब हम लोग घबराए हुए हॉस्पिटल रूम में, बेबी आया, मेरी मदर को उन्होंने दिया, मैं खुद रिकवर कर रही थी, तो मैंने बस एक क्वेश्चन पूछा कि आप तो कह रहे थे हार्ट बीट नहीं मिल रहा, तो ये सब मिरेकल कैसे हुआ। दे सेड वी डोंट नो ये कैसे हुआ, वाकई हार्ट बीट नहीं मिल रहा था। अब हमें लगता है कि शायद मॉनिटर फेल हो गया था। आप सोचिए कि एक बेबी जिसका हार्ट बीट नहीं मिल रहा था, और गुरुजी जिसे हम कहते हैं कि जैसे गुरुजी कहते थे कि सिर्फ अंत समय में गुरुजी काम आते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग माय सन्स बर्थ, बट नाम भी गुरुजी ने दिया। जो सिलेक्टिव सोल्स गुरुजी भेजते थे उनका ध्यान भी गुरुजी खुद रखते हैं। उसको जैसे भी आना था, बट गुरुजी ने सेफ पैसेज करवा दिया। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, ओनली गॉड कैन डू दिस, नोबडी एल्स कैन डू दिस, इवन नॉट इवन डॉक्टर्स। सो डॉक्टर्स गुरुजी का काम करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ गुरुजी में फेथ लगाना है, क्योंकि गुरुजी हमेशा आपकी बाह पकड़ के आपको पार लगा देते हैं। जब मेरी डॉटर कुछ साल बाद होने वाली थी, उसका भी गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए एक रात। फिर उसके बाद जाके मेरी डॉटर आई। तो इस टाइम हमने नाम की शॉर्टलिस्ट भी नहीं बनाई, ऑल्दो मेरे मन में एक नाम था। I like the name Noor a lot because मुझे लगता था कि गुरुजी is the divine light। नूर नाम का भी मतलब लाइट होता है, तो मुझे ऐसे एक कनेक्शन था कि गुरुजी से कनेक्टेड एक नाम होना चाहिए। बट फैमिली में इतना अपटेक नहीं आया इस नाम के लिए, और मेरी मदर ने एक ही बारी एक बात कही कि नाम तो गुरुजी दे चुके हैं। तो मुझे लगा नाम कैसे दे चुके हैं, गुरुजी ने तो मुझे कोई नाम नहीं दिया। तो मेरी मदर का नाम गुरुजी ने गौरी रखा है, उनका नाम पहले कुछ और होता था। मेरी मॉम ने मुझे याद दिलाया कि गौरी नाम रखने से पहले गुरुजी ने मेरी मदर को एक और नाम दिया था, वो नाम था मीरा। बट उस समय हमने गुरुजी को सीरियसली नहीं लिया। मेरी मदर ने हंस के बात टाल दी कि गुरुजी सब हंसेंगे मुझ पे अगर मैं अपना नाम चेंज करूंगी इस टाइम पे। तो फिर मेरी मदर ने नहीं चेंज कराया था। फिर समाधि लेने से पहले गुरुजी ने फिर से मेरी मॉम से कहा था कि नाम चेंज कर ले, तो फिर उनका नाम गुरुजी ने गौरी दिया था। तो फिर मेरी मॉम ने गौरी नाम रख लिया था। तो मेरी मॉम ने ये बात याद दिलाई, दिस वाज द ईयर 2014, कि गुरुजी तो एक नाम दे चुके हैं पहले, मीरा नाम उन्होंने पहले दिया था। तो अब मेरे मन में ये था कि करूँ ना करूँ, आई वॉज नॉट श्योर। आई सेड गुरुजी खुद बताएंगे। तो बेबी वॉज बॉर्न। अच्छा, लंदन में आपको हॉस्पिटल नहीं छोड़ने देते जब तक आप नाम नहीं बताते। अब क्राइसिस हो रहा था, 2-3 दिन हो गए थे। माय हस्बैंड वाज आल्सो सेइंग कि भाई नाम क्या होना है, नाम क्या होना है।
आई वॉज somehow वेटिंग फॉर गुरुजी सिग्नल। मैंने कहा गुरुजी आपने ईशान का भी नाम बताया था, आप ही बताएंगे, आप ही बताएंगे। तो अब मेरे हस्बैंड लास्ट डे आए बड़े परेशान, कहते भाई अब हमें डिस्चार्ज होना है, नाम बताओ वरना वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे बेबी को। तो मैंने कहा अच्छा एक लास्ट बारी मैं चेक कर लेती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने प्रे किया गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी अब मैं ना अपने फोन में सर्च करती हूँ नेम मीनिंग, और ठीक है आप जैसे कहेंगे वही होगा, ठीक है मीरा नाम कर देते हैं। तो मैंने मीरा नाम टाइप किया अपने गूगल में जैसे आप करते हैं, और जो पहला नेम आया, फॉर इंस्टेंस इट वॉज मीरा, हिब्रू, मीनिंग लाइट। आई वॉज रियली शॉक्ड, बिकॉज हमने तो कभी मीरा नाम का मतलब लाइट सुना नहीं था पहले तो, और मेरे मन में बहुत था कि लाइट से गुरुजी इज द डिवाइन लाइट, कोई लाइट से जुड़ा हुआ कोई नाम होना चाहिए। तो इमीडिएटली गुरुजी ने एक नाम दिखाया जो कि मीरा ही था। इट वॉज स्पेल्ड MEIRA एंड इट मेंट लाइट। इंस्टेंटली हमने वही नाम लिखवा दिया। तो गुरुजी ऐसे आपकी छोटी छोटी बातें जो आपके मन में होती हैं सारी जवाब आपको डायरेक्टली कनेक्ट करके देते हैं, और इस तरह से मेरी डॉटर का भी नाम गुरुजी ने दिया। तो अब ईशान और मीरा आ गए, दिन ऐसे साल बढ़ते गए। ईयर 2019 में I'll wrap up with this last satsang, which is a very big blessing that Guruji has given my family. And through the narration of this satsang, I hope many other families who are facing crisis, whose loved ones are ill, can find the faith that Guruji में अपना भरोसा और अपना ध्यान और अपना faith लगाइए, गुरुजी आपको आर से पार लगा देंगे। With this, let me narrate the satsang of my mother's rebirth and second life, new life gifted by Guruji. इन द ईयर 2018 दिसंबर में मेरी फैमिली यहाँ पे हमसे सिंगापुर मिलने आई, सब अच्छे से मिले और वापस चले गए। सिंस 2016-17 के करीब मेरी मदर को कुछ खराब सपने आ रहे थे। किसी सपने में वो देखती हैं कि उनको यमदूत लेने आए हैं, किसी सपने में वो देखती हैं कि कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी सपने में वो देखती हैं कि वाकई कहीं पे ऐसा फिजिकली भी ऐसा होता था कि कोई सपना आता था फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता था, वो बाल बाल बचती थी। तो माय सिस्टर, जिसको गुरुजी हमेशा, वो मेरी छोटी बहन है क्रोनोलॉजिकली, हमेशा गुरुजी उसको कहते थे ये तू वड्डी के तू वड्डी, हम दोनों को देखती, वो बहुत सयानी है। मेरी सिस्टर ने दोनों सारी डॉट्स कनेक्ट की और कहा कि ये गुरुजी जो कहते थे ना कि नाम चेंज कीजिए, हमने नाम तो चेंज कर दिया गौरी, बट पासपोर्ट पे नाम नहीं चेंज किया था। हम बोलने में मदर को सबने गौरी कहना शुरू कर दिया था, गौरी आंटी, बट नाम पासपोर्ट में वही था पुराना नाम। तो मेरी सिस्टर ने ये बात कही कि बहुत टाइम हो गया, अब हमें ऑफिशियली भी नेम चेंज कर लेना चाहिए। और एक नेम चेंज करने का प्रोसेस एक लीगली लंबा और प्रोट्रैक्टेड सा प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। तो 2016-17 से मेरी मदर ने प्रोसेस को शुरू कर दिया था। पासपोर्ट भी उनके पास आ गया था। तो जब वो सिंगापुर आई थी 2018 में, तो गौरी त्यागी के पासपोर्ट से आई थी। लेकिन इंडिया में एक रूल होता है कि जब आपका फाइनली नेम चेंज होता है, वो आप जिस स्टेट में रहते हो उसकी गजेट में छपना होता है, वरना नेम प्रोसेस इज नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट। तो हम क्योंकि गुड़गांव में रहते थे तो इस समय तो हरियाणा गजेट में उनका नाम छपना था। तो 2019 जैन में मेरे पेरेंट्स वापस इंडिया गए ये काम कराने के लिए। उस दौरान मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब हो गई। फरवरी 4 को मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करा मैंने फॉर फैमिली हॉलीडे, और मेरे पेरेंट्स दोनों इंडिया में ही थे। जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन मेरी मदर से बात नहीं हुई। जब मैं लैंड की, मैंने अपने फादर से बात की तो उन्होंने कहा कि मदर सो रही है। Feb 6 को आप यकीन कीजिए, आई वॉज इन द मिडल ऑफ नोवेयर इन ऑस्ट्रेलिया, इन पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दूर दूर तक वहाँ कुछ भी नहीं था। हम लिटरली एक फार्म लैंड पे बच्चों को फार्म एनिमल्स दिखाने गए थे। आप सोचिए, हम लोग लेट हो गए थे बच्चों को डिनर खिलाने में, तो हम एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, हमें कहाँ से कैसे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला। मंडे का दिन था, हम रेस्टोरेंट में एंटर किए, शाम 7 बज रहे थे। जब हम एंटर किए तो रेस्टोरेंट वाज एम्प्टी and there was no music playing and there was an Australian girl sitting at the reception. I think उसको समझ में नहीं आया कि उसको क्या प्ले करना है। तो उसने जो उसको म्यूजिक दिखा सब लगा दिया। शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया के उस रेस्टोरेंट में शिव भजन बजने शुरू हो गए। नॉर्मली आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बॉलीवुड म्यूजिक बजा देते हैं, बट क्योंकि आई थिंक उस रिसेप्शन के जो भी रीजन था उसको समझ में नहीं आया। मंडे के दिन मेरे घर पेरेंट्स के घर में शाम 7 बजे सत्संग होता है। जैसे ही शिव भजन शुरू हुए तो मैंने जोकिंगली अपने हस्बैंड से कहा कि देखो मंडे के दिन 7 बज रहे हैं और यहाँ मतलब शिव भजन बज रहे हैं, तो हमारा सत्संग हो रहा है।
7:15 डिनर के दौरान मेरे फादर का अर्जेंटली कॉल आया। वो इतने शॉक थे, चोक्ड अप थे, वो बात नहीं कर पा रहे थे। ही सेड मैं अभी-अभी कुवैत पहुँचा हूँ अपने मदर को लेके, उन्हें आईसीयू में एडमिट कर लिया है और बेटा मुझे सारे फॉर्म साइन करा लिए हैं कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मदर को बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्शन हो गया है लंग्स में, उनकी मतलब लंग कैपेसिटी बची ही नहीं है बिल्कुल। यू विल नॉट बिलीव, हम आई वाज सो शॉक्ड कि मतलब जिस मदर से मैंने 2 दिन पहले बात की थी, जुकाम जैसा उनकी तबीयत लग रही थी, खराब थी, एक दिन बात नहीं हुई और आप कह रहे हैं लास्ट स्टेज पे आ गई है वो। आई कुडंट डाइजेस्ट इट, मतलब आई जस्ट कुडंट डाइजेस्ट इट। हम एकदम शॉक में आ गए, भागे वहां से, फिर कैसे करके हमने फ्लाइट्स वाइट्स कराई वापस। वी कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। उस रात को कोई फ्लाइट नहीं थी, तो मन बहुत घबराया हुआ था। हम तो घर पे भी नहीं थे, हमारे पास गुरुजी की ग्रंथ भी नहीं थी। और कुवैत पहुंचने में, हमारे घर वापस पहुंचने में पेरेंट्स के पास ऑलमोस्ट 20 घंटे की आगे जर्नी थी, जो अगले दिन सुबह ही शुरू हो सकती थी। अपने मन को कैसे संभालें, मंत्र जाप कर लिया। फिर मैंने कहा मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना गुरुजी की ग्रंथ पढ़ती हूँ, क्योंकि गुरुजी की ग्रंथ ऑनलाइन है संगत जी। आप गुरुजी की वेबसाइट पे जाके gurujimaharaj.com पे गुरुजी के सारे सत्संग पढ़ सकते हैं, इफ यू आर एवर इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव हिज ग्रंथ विद यू फिजिकली। तो मुझे लगा कि मैं अपने मन को संभालने के लिए अभी क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, मैं प्रे करती हूँ। फिर कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं अच्छा जो सत्संग निकलेगा उसमें हमारे लिए एक मैसेज होगा, या हम लोग रैंडमली एक पेज खोलेंगे ग्रंथ से या कुछ मैसेज निकालेंगे। तो आई टोल्ड माई सेल्फ वेरी रैशनली कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस अपने माइंड को काम करने के लिए, गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए, मैं गुरुजी की वेबसाइट पे जो पहला सत्संग मुझे मिलेगा, आई विल स्टार्ट रीडिंग वहां से 1 2 3 करके फर्स्ट सत्संग। यू वोंट बिलीव, मैं वेबसाइट पे गई हूँ, मैंने पहला गुरुजी का सत्संग खोला है, and when I clicked on the link, the heading of the satsang was Guruji gifts my mother a new life. So although my mother was in crisis, डॉक्टर्स ने यहाँ पे शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि they have given up hope. गुरुजी ने डे 1 पे एक आपको मैसेज दे दिया था कि she will be fine. उसके बाद गुरुजी उसके बाद संगत जी, माय मदर, बाय द टाइम हम लोग 20 घंटे की जर्नी से वापस पहुंचे, उनको वेंटिलेटर से भी आगे एक एक्मो करके लाइफ सपोर्ट मशीन होती है, वो लग गई थी, विच इज लाइक आर्टिफिशियल लंग्स। वो खुद से सांस नहीं ले पा रही थी, वो मशीन उनके लिए काम कर रही थी। इसका भी मिलना एक मिरेकल था। गुरुजी ये मिरेकल्स कराते जा रहे थे। लिटरली व्हेन माय मदर केम टू द हॉस्पिटल, शी वाज ऑन हर लास्ट ब्रेथ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। वहां से सेकंड ब्रेथ का अरेंजमेंट गुरुजी ने किया, एक्मो मशीन मिली। वहां से थर्ड ब्रेथ का उन्होंने अरेंजमेंट किया कि वो एक्मो मशीन में बार बार क्लॉट्स आ रहे थे, बार बार वो मशीन बंद हो जाती थी। 30 सेकेंड्स होते हैं आपके पास उस मशीन को चेंज करने के लिए। उतने में पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड से फोर्थ, कितनी बारी मशीन भी फेल हुई, उनको सर्किट चेंज करना पड़ा, गुरुजी करवाते जा रहे थे। 1.5 महीना लगा। पहले 1 महीने के लिए हम रोज डॉक्टर के पास जाते थे, रोज डॉक्टर हमको, माय मदर वाज ऑन रेड अलर्ट इन आईसीयू, रोज डॉक्टर बोलते थे आज कोई चेंज नहीं है। रोज हम निराश होकर डॉक्टर के दरबार से बाहर निकलते थे। पीछे से हमें गुरुजी की कोई संगत, कोई डॉक्टर, कोई गुरुजी एक मैसेज जरूर पहुंचाते थे होप का कि मदर फाइन हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएगी। चाहे वो हम लोग घर आके जब शाम को सत्संग करते थे, क्योंकि मंडे और थर्सडे को मेरे घर में सत्संग होता है, हम वो जारी रखते थे, वो सत्संग जरूर होता था। एक मंडे से लेके दूसरे मंडे तक कोई चेंज था नहीं वैसे मदर की कंडीशन में, लेकिन गुरुजी वाज जस्ट टेकिंग अस with the aid of mantra jap. He was keeping my mother alive and he was keeping our hopes alive in parallel. मंत्र जाप एक बहुत पावरफुल चीज है। 1 महीने तक जब तक मेरी मदर बिल्कुल ठीक नहीं थी, हम उनके आईसीयू के विंडो के बाहर, हमें 1 घंटा दिया जाता था खड़े होने के लिए, और एक इंटरकॉम होता था, आप फोन उठा के बात कर सकते थे पेशेंट से। बट पेशेंट वॉज नॉट कॉन्शियस एज मच, दे कुड नॉट रियली स्पीक। तो हम नर्स से कहते थे कि इंटरकॉम ऑन कर दो, और हम उनकी विंडो पे खड़े होकर शब्द बजाते थे या मंत्र जाप लगाते थे, ताकि किसी तरीके से ये जो वाइब्रेशंस हैं गुरुजी के मंत्र जाप की और शब्द की, जितने हमारे वेलविशर्स मिलने आते थे सब हमें ज्वाइन करते थे और हम मंत्र जाप करते थे। इट इज़ अ कॉमन कॉरिडोर इन द आईसीयू, और हम लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं। लेफ्ट और राइट में अलग पेशेंट्स थे, और मल्टीकल्चरल फेथ से अलग लोग वहाँ विंडोज में खड़े होते थे। You will not believe, at the end of 1 month, it was a miracle. गुरुजी ने मेरी मॉम को ठीक कर दिया। He brought her back from
नो लाइफ टू फुल सेकेंड न्यू लाइफ टू द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। जब वो डिस्चार्ज हो रही थी हॉस्पिटल से, जो लेफ्ट और राइट साइड वाले विंडो के जो पेशेंट्स थे, उनके फैमिली मेंबर्स आके हमसे पूछा करते थे कि ये आप कौन सी प्रेयर चला रहे हैं, आपका पेशेंट तो मतलब ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे था, अब रिकवर करके डिस्चार्ज होके जा रहे हैं, कि आप कौन सी प्रेयर चला रहे हैं। तो इट इज़ गुरुजी's ग्रेस कि जो मॉम जिस रूम में रिकवर हो रही थी, उस रूम के अगल बगल के भी जो पेशेंट रेड अलर्ट पे थे वो भी रिकवर हुए। और उसके बाद एक और महीना मॉम को जाके हॉस्पिटल के नॉर्मल वार्ड में रिकवरी का टाइम था। जब हम लास्ट दिन उनको घर लेके जा रहे थे, दिस इज अ मिरेकल ऑफ गुरुजी's। उनकी नर्सेज उनको देखती थी, हम उनको रोज कलश से गुरुजी का पानी पिलाते थे, गुरुजी की फोटोग्राफ्स कमरे में थी, रोज शाम को 4 बजे जो वेलविशर्स आते थे हम उनके साथ सत्संग करते थे, शब्द सुनते थे गुरुजी का। कोई प्रसाद बना के ले आता था, चाय प्रसाद बना के ले आते थे। तो हमने हॉस्पिटल में गुरुजी का सत्संग किया है। और जो मेरी मदर की एक नर्स थी, उन्होंने आके कहा कि ये क्या चीज़ है, आप कौन सा पानी पीते हो इसमें से, मुझे भी चाहिए, मेरा एक न्यूली बॉर्न बेबी है। तो उन्होंने अपने लिए एक कलश मंगवाया, तो मेरे फादर ने कलश अरेंज कराया। बाय चांस उन्होंने पता नहीं क्यों 7 8 10 कलश भिजवा दिया हॉस्पिटल। द डे माई मदर वॉज गेटिंग डिस्चार्ज टू कम होम आफ्टर 2 months इन हॉस्पिटल, 1 month इन ICU, 1 month इन नॉर्मल हॉस्पिटल। I'll just wrap up by saying कि हमें नहीं पता गुरुजी कैसे संगत के थ्रू औरों को ब्लेस कराते हैं और संगत को जोड़ते हैं। उस दिन आई डोंट नो मेरे फादर ने क्यों, आई डोंट नो फर्स्ट नर्स ने क्यों एक कलश मंगवाया, आई डोंट नो मेरे फादर ने क्यों 10 कलश भेजे, और उसके बाद एज मॉम वाज लीविंग द हॉस्पिटल उन्होंने 10 कलश बांटे हैं। हमने किसी को बुला के नहीं कहा कि कलश ले लीजिए, अपने आप सुनते सुनाते कोई नर्स आई, एक नर्स आई, शी वाज हेवीली प्रेग्नेंट, शी सेड कि मेरा बेबी ड्यू है, शी सेड मेरा बेबी ड्यू है, मुझे एक कलश दे दो। जब वो मेरी मॉम के पास कलश लेने आई तो मेरी मॉम से गुरुजी ने बुलवाया कि हाँ तुम्हारे ट्विंस ड्यू हैं। एंड वाकई शी वाज शॉक्ड, शी डिडंट डिस्क्लोज इट बट शी वाज हैविंग ट्विंस। तो गुरुजी ने उसकी ट्विंस को कलश दिलवाया। ऐसे और 8 लोग सब कलश ले गए, और गुरुजी ने ऐसे अपनी संगत को हॉस्पिटल में भी जा जाके ब्लेस किया। इससे एक बात याद आती है कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि यू नो दोज हु कैन कम टू मी, they come to me and I bless them, but those who cannot come to me, I go amongst them and I bless them. We don't know कि मेरी मॉम क्यों इतनी बीमार हुई, गुरुजी ने उनको एक न्यू लाइफ दी है, आज वो लाइफ गुरुजी की है, गुरुजी ने दी हुई है। गुरुजी का साष्टांग प्रणाम कि उन्होंने इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर, हमारी फैमिली पे की है। लेकिन आप देखिए थ्रू हर हॉस्पिटल स्टे हाउ मेनी मोर संगत ही अटैच्ड एज वेल। सो विद दिस आई वुड लाइक टू रैप अप एंड से कि जन्म मरण, नया जन्म, हेल्थ, हर चीज गुरुजी के हाथ में है। वो साक्षात भगवान है, और वो चाहें, गुरुजी चाहें तो हमें क्या कुछ नहीं ग्रांट कर सकते, जस्ट आउट ऑफ लव फॉर अस। बट हमें सिर्फ गुरुजी से, गुरुजी का साथ, गुरुजी के चरण शरण में उनसे सेवा करने का मौका, और उनसे जुड़े रहकर अपनी सोल की क्लेंजिंग करने का मौका मांगना चाहिए। बिकॉज और बाकी जो भी चीजें मांगने वाली होती हैं वो असल चीज नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि बड़े हैंडफुल ऑफ संगत होती हैं जो असल चीज मांगती हैं। आइए हम सब इस बात पे फोकस करते हैं कि हमें गुरुजी से कनेक्टेड रह के उनका हर पल, हर वेले, हर हाल में, अच्छे हाल हो, बुरे हाल हो, माड़ा टाइम हो, अच्छा टाइम हो, हर वेले गुरुजी का शुक्राना करते हुए उनसे कनेक्टेड रहने की असल चीज की ब्लेसिंग मांगते रहना चाहिए। सिर्फ गुरुजी को से असल चीज मांगो, बाकी सिर्फ मनो। यही हमारा गुरुजी से एक प्रेयर है। गुरुजी थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना एंड शुक्राना एंड साष्टांग प्रणाम। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना संगत जी, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड जर्नी विद गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इतना सुंदर सत्संग सुनवाने के लिए। और वास्तव में ये होता है कि गुरुजी जो है मुंह में शब्द डाल देते हैं, शब्द डाल देते हैं जो आपको बोलना है, और आप वही बोलते जाते हैं। और हर सत्संग के बाद ये लगता है कि
सत्संग चलता रहे। तो तुलसिका जी, व्हाई डोंट यू नरेट 1 or 2 मोर सत्संग्स, देयर इज टाइम। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना। शायद गुरु जी की यही मर्जी है, थैंक यू। मैं शॉर्ट में एक सत्संग सुनाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है, शायद गुरु जी सुनाना चाहते हैं। गुरु जी नॉट ओनली ब्लेस मी एज आई मेंशन्ड बाय, गुरु जी सभी को ब्लेस करते हैं with that journey through your student life to your working life to your life as a parent। तो बीच में एक मैरिड लाइफ की भी स्टेज आती है, और उस समय आई रिमेम्बर कि Jan 2005 में 6 में आई वॉज टेकिंग लीव आज्ञा फ्रॉम गुरुजी। तो मैं जब जाने लगी तो गुरुजी ने जोर से लाउडली संगत में कहा, मेरी मदर ने मुझे कहा कि गुरुजी को बता देना आज वापस लंदन की फ्लाइट है। जब गुरुजी ने मेरा MBA में एडमिशन कराया था तो आई हैड सेड गुरुजी मैं अब आज शाम की फ्लाइट से लंदन जा रही हूँ। तो गुरुजी ने लाउडली ब्लेस करके कहा था कि जा मुंडा फसाई, या जा मुंडा फसा, आई डोंट नो पंजाबी बट समथिंग लाइक दिस। तो थोड़ा फनी लगता है सुनने में, तो मुझे लगा नहीं ऐसा गुरुजी ने नहीं बोला होगा, ये मुझे मिसहर्ड हुआ है, और नहीं गुरुजी ऐसा नहीं बोल सकते। तो क्योंकि मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ने ऐसा नहीं बोला होगा, और गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको सब पता होता है, तो उन्होंने जोर से फिर से एक बारी, ताकि कोई डाउट ना रहे, बोला जोर से कि जा मुंडा फसा। तो आई थॉट, फिर मैं बहुत एम्बैरेस हो गई, सारी संगत हंसने लग गई, और हम मेरे पेरेंट्स भी हंस रहे थे, और फिर मैं चली गई। तो देयर वाज अ रनिंग जोक इन माय फैमिली, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी, तो मेरी मदर बार बार मेरे पीछे इंसिस्ट करती थी, जैसे मदर्स करती हैं, कि भाई कोई तो बताओ, कुछ तो बताओ कि कैसे टाइप का आपको, कैसे मतलब शादी करनी है, हम ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं। तो एक दिन फाइनली उनको परेशान करने के लिए मैंने उनको एक ऐसी लिस्ट सुनाई, मुझे लगा कि फिर ऐसे मतलब ये इम्पॉसिबल लिस्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको बोला कि एंड वी डोंट बिलीव सो मच इन ऑल दिस लाइक कास्ट सिस्टम, ये तो सब पुराने वो होती है, ऑल पीपल आर इक्वल। बट जैसे जब शादी करते हैं तो आप देखते हैं गोत्र वगैरह, ऑल दीज थिंग्स आर सीन, सो दीज आर सम ट्रेडिशनल थिंग्स। तो मैंने ऐसे ही अपनी मदर को परेशान करने के लिए मैंने कहा ओके, मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप ऐसा लड़का ढूंढने में लग जाओ, और वो है he should be a non-smoker, he should be a non-drinker, he should be a vegetarian, he should be a Brahmin like us, he should be also, जैसे मैं जिस कॉलेज में मैंने जहाँ पढ़ाई की है तो वहाँ से उसने भी इंजीनियरिंग की हो। और फिर ऐसे कुछ अजीब चीजें मैंने उनको बताई। मैंने ये भी कहा कि टू ट्रूली रिस्पेक्ट women he should also have a sister, because then that means that he has grown up with a girl, so he will know how to respect women। और मतलब संगत जी, मैंने ऐसी एक बहुत ही फनी सी एक लंबी लिस्ट बना के अपनी मदर को पेश कर दी। द फनी थिंग इज कि जब उस दिन गुरुजी ने Jan 2006 में मुझे ब्लेस किया और कहा मुंडा फसा, एक बहुत ही अमेजिंग कोइंसिडेंस हुई, जो कि कोइंसिडेंस गुरुजी के साथ होती नहीं थी, तो गुरुजी ने लिखा हुआ था, तो अब ये एक कोई चीज अनफोल्ड होनी थी। तो फिर देखिए क्या हुआ। मैं वापस लंदन पहुंची, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी उसी यूनिवर्सिटी में एक मेरे सीनियर थे जो आपके मेरे हस्बैंड हैं, निर्मित। तो ही आस्क्ड मी आउट, और उन्होंने ऐसे आस्क आउट किया कि जस्ट फॉर अ डिनर, लाइक जॉब लगी है तो ट्रीट देने के लिए ऐसे कोई डिनर। तो मुझे लगा कि गुरुजी के साथ तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होती, प्लस ऐसा कभी हमने किया भी नहीं था। तो मैंने अपनी मॉम अभी तक दिल्ली में थी, तो मैंने कहा मॉम, अभी गुरुजी ने एक बात कही थी, अभी यहाँ सामने से देयर इज अ बॉय हु इज आस्किंग मी आउट टू डिनर, सो डू यू वांट टू चेक विद गुरुजी के मतलब शुड आई गो अहेड और नॉट, क्योंकि आई वाज वेरी क्लियर कि अगर शादी करनी है तो फैमिली और गुरुजी की मर्जी से करनी है। तो मॉम ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, फटाफट फोटो भेज दो और हम गुरुजी से पूछ लेते हैं। तो आई सेड आई डोंट इवन नो दिस बॉय, हाउ विल आई गिव यू अ फोटो, मेरे पास फोटो नहीं है। तो माय मॉम सेज दैट उस दिन वो जब शाम को गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा उसको बोलो गो अहेड, शादी वहीं होनी है। तो ये सब गुरुजी ने अरेंज करा रखा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारी शादी हो गई, बट यू विल बी अमेज्ड टू नो संगत जी कि वो जो फनी तरीके की लिस्ट मैंने कुछ साल पहले अपनी मदर को बताई थी, जब गुरुजी ने लड़का भेजा, he was exactly like that, non-smoker, non-drinker, he had a sister, and all those criteria were fulfilled। तो ये कहने के लिए कि आप गुरुजी ने एक बार एक मैसेज भेजा था जब हम लंदन संगत में सत्संग कराया करते थे थ्रू वन संगत आंटी, कि मैसेज फॉर यंगर संगत, हाउ टू कनेक्ट विद गुरुजी। उसमें गुरुजी ने कहा था कि संगत को बोलो यू डोंट हैव टू डू लॉन्ग वाइंडेड सत्संग्स, रिचुअल्स, प्रेयर्स, कुछ भी जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ गुरुजी से बात करनी है। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से फोन पे घंटों बात करते हैं ना, वैसे मन ही मन में गुरुजी से एक कनेक्शन बना के गुरुजी से बात करो।
जो आपकी डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स, मोस्ट हाईएस्ट प्योरेस्ट थॉट्स के बीच में सारी जो थॉट्स होती हैं, सब कुछ गुरुजी से बोलो। जिन थॉट्स, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, जिन थॉट्स से हम शर्मिंदा भी होते हैं, वो बहुत बातें आप गुरुजी से कह सकते हैं। जो चीज हमारे अंदर होती है, देखिए, jealousy, anger, feelings of envy, these are very normal human reactions जो एक डेली बेसिस पे हमें सबको लड़ना होता है इन सब चीज़ों से। ये सारी चीज़ें आप गुरुजी से शेयर कर सकते हैं। गुरुजी, आज मुझे ऐसे फील हुआ, गुरुजी मुझे ऐसे फील हुआ, वैसे फील हुआ। ये सारी बातें आप गुरुजी को बता सकते हैं और गुरुजी आपको हर बात का आंसर देते हैं। दिस इज द वे टू कनेक्ट विद गुरुजी। एंड देखिए, इतनी स्मॉल चीज मैंने अपनी मदर को जोक में जो एक लिस्ट बताई थी, वो गुरुजी ने फुलफिल की। ये कौन कर सकते हैं? ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि जो गुरुजी ने हमें एक रास्ता बताया है उनसे कनेक्ट करने का, फॉर संगत ऑफ ऑल एजेस, फ्रॉम वेरी यंग टिल वेरी ओल्ड। There is no young or old in Guruji's darbar. There are only souls, and our souls need to connect with him. So for that, please directly connect with him. आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने मन की बात गुरुजी को बताते रहिए। यही आपका प्रेयर टाइम है। इसी में आपका संगत क्या बोलते हैं, पाठ, इसे कहते हैं पाठ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने दिया जलाया है, जोत जलाई है, गुरुजी बहुत अमेजिंग तरीके से जैसे आपको पूजने आराधने आप सब मेंटली कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिकली टाइम नहीं है ये सब चीजें करने का, गुरुजी इज अ वेरी प्रैक्टिकल गुरु। आप बस अपनी बात बताइए कि गुरुजी ऐसे, और फिर देखिए गुरुजी आपसे कैसे कनेक्ट करके आपको डायरेक्टली गाइड करते हैं। देयर इज नो मोर ब्यूटीफुल कनेक्शन इन दिस वर्ल्ड देन योर डायरेक्ट कनेक्शन विद योर गुरु। ऑन दैट नोट, आई थिंक आज के लिए गुरुजी की शायद आज्ञा मिल रही है। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, एंड शुक्राना अंकल एंड संगत जी। प्रणाम, प्रणाम टू ऑल, प्रणाम गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत सुंदर सत्संग सुनवाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सुंदर सत्संग एंड सच ब्यूटीफुल मैसेजेस about soul cleansing and connections with Guruji and Guruji ki dart, reminding of that and many other things. I mean, his ways are unique, which are difficult for us to understand, but we must keep our mind open. That's the most important thing. And I'm sorry to interrupt you, uncle. मैंने एक बात शायद मेंशन करना भूल गई जो मैं कंप्लीट कर सकती हूँ अगर आपकी परमिशन हो। sure, go ahead. गुरुजी के बारे में मैं अपनी मदर की हीलिंग के बारे में एक बात बताना भूल गई कि मैंने कहा था कि हरियाणा गजेट में जब नाम छपता है तभी उनकी हीलिंग होती है। तो आई जस्ट वांटेड टू रैप अप दैट पॉइंट एंड टेल द संगत, सॉरी फॉर द डिले, कि जब मेरी मॉम हॉस्पिटल में गई, जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था तो उनका एक वो काम रह गया था। और जब वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थी तब हमें कॉल आया था हरियाणा गजेट ऑफिस से कि आपकी मदर का एक ये काम रह गया है, आपने फीस पे करनी है। एंड जिस दिन हमने फीस पे करके उनका नाम गजेट में छपाया था, क्योंकि गुरुजी ने उनको हमेशा कहा था कि नाम बदल, सो गुरुजी वाज ब्लेसिंग हर विद अ न्यू लाइफ प्रोबेबली थ्रू दैट ब्लेसिंग। जिस दिन उनका नाम एक्चुअली गजेट में छप गया था वाज द फर्स्ट डे दैट शी रिकवर्ड, शोड द फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी एंड स्टार्टेड टू रिकवर। सो गुरुजी के साथ नो कोइंसिडेंसेस। एंड जस्ट टू रैप अप दैट सत्संग कि नाम चेंज का इसमें जो गुरुजी का एक महत्व था वो ये था। सो थैंक यू गुरुजी, देयर आर नो वर्ड्स, इनफाइनाइट शुक्राना, थैंक यू। A clear message from Guruji that नाम जब वो चेंज करते थे नई लाइफ के लिए चेंज करते थे, that was the important thing. In my mother's case, this was the fact. I'm sure सारी संगत के लिए गुरुजी कस्टमाइज, हमारे गुरुजी डायरेक्ट कनेक्शन देके कस्टमाइज सॉल्यूशन सबको बताते थे। तो मेरी मदर के केस में शायद यही था, उनके नाम से उनकी नई जिंदगी जुड़ी थी। और आई एम श्योर जो और संगत को गुरुजी ब्लेस करते थे उनके अपने अपने उपाय होते थे। क्योंकि गुरुजी ने सबके नाम चेंज करे, कुछ एक संगत के करे, एंड आई बिलीव that was for a new life given by Guruji. And he, Jaspal Alag uncle, raising his hand, so I will request him to unmute himself and add whatever is required. Can you hear me first of all? Yes sir, sure we can. अच्छा, जय गुरु जी। आंटी ने अभी जैसे बताया कि आंटी गुरुजी के पीछे बैठी थी पहले दिन ही, and she saw somebody walking and she had some feeling, and Guruji immediately knew what she had thought of. Now I just want to say one small thing, that there are people who can read mind, an individual mind,
and tell you that this is what you were thinking. But Maharaj, if there was a Sangat of 100 people in Empire State, he knew what was happening in the mind of each and everybody. Not only that, thereafter, whatever you desired, that action also took place. Like, for example, somebody said, he is standing in the line, you must have heard so many satsang by now, that they were barfi and laddu, and he said, no, I don't want barfi, I want laddu, and he got laddu. Somebody said that I want another cup of tea, another glass of tea. He got this again glass of tea. So Guruji could fathom each and every thought of each and every person. There could be thousands of people. This can only be done by God and nobody else. This is all because you have heard so many satsang today, hundreds and hundreds. Other day, Narang uncle counted at the 1 year passing of Bada Mandir satsang that about 500 had been done. And I think by about now more than 1,000 have been done. Yeah, more than that. So, and so many you have heard. And so you have heard that each person says that I was thinking like this, and Guruji immediately, responded and this thing. So he firstly knew what you are saying, and then he acted accordingly to that. I mean, see, the two things that can only be done by God and nobody else. Jai Guruji, uncle. This is all I wanted to share with you. So another thing which I noticed over there, I mean, आपने notice किया होगा कि his fragrance when it used to come around the sangat, I mean, when you are receiving it, you ask the side chef, he says, no, I'm not receiving. But after a second or two, he said, yes, I'm receiving the fragrance. So maybe there's a connection between. It's just a conjecture only. That's all. I mean, because it used to be rotating that fragrance जो है, सबको एक साथ नहीं मिलती थी, शायद कभी मिलती हो, but बारी बारी से सबके ऊपर आती थी. No, I will say slightly differently. Everybody did not get fragrance. The fragrance came to only those who Guruji wanted. Yeah. Similarly, like I have said in my satsang, that when I used to look at Guruji, he used to rub his side of the forehead with his right hand, and I used to see a trishul. I saw it dozens of times. Every time I used to keep looking at this when he's going to show the trishul. Now, I have not heard this from anybody else. I mean, not from any person. I've said that Guruji showed this thing, trishul coming, a tattoo emerging on his left side of the forehead. So I think Guruji, or like, for example, when I saw that whenever I used to see Guruji coming out of his room during satsang, during Sangat, I used to see blue light. And I asked Sudha auntie one day, last year, and she told me that he used to show different light to different people. Somebody saw red, somebody saw, I used to think that he's put a bulb, blue color bulb in his room. So Guruji wanted to show or have the fragrance to the person that he wanted. He only could get that. This is what my feeling is. Yeah, that is there. I can share a satsang related to fragrance. मैंने जैसे बताया कि जिस दिन गुरुजी ने नाम चेंज फाइनल करवा दिया, गज़ेट में वो छप गया, that was the day, the first time that we saw our mother recover from a situation which was the doctors had to find out from, more or less. So the miracle ensued. And उस दिन हम पहली बार घर में सत्संग ना करके किसी हमारे एक नेबर सत्संग संगत आंटी हैं, उनके घर शाम को सत्संग था. तो जब विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए आईसीयू के, गुरुजी को शुक्राना करने, हमने कहा आज हम आंटी के वहां सत्संग में जाके कर लेते हैं. वॉकिंग डिस्टेंस पे ही घर था और मैं फोन भी नहीं लेके गई कि ये 2 मिनट का तो रास्ता है और गुरुजी को बस गुरुजी से कनेक्ट करना है, फोन का क्या काम सत्संग में. मैं, मेरी सिस्टर और मेरे फादर गए. जब सत्संग शुरू हुआ तो हम तीनों वहां पे शुक्राने में बैठे हुए थे. लेकिन जब सत्संग समाप्त हुआ और लंगर लगा तो my father was nowhere to be seen. Now I got a bit worried.
तो मैंने एक आंटी को अप्रोच किया, मैंने कहा आंटी आपको पता है पापा किधर है? तो शी सेड बेटा तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, सिस्टर कहाँ है, चलो एक मिनट तुम दोनों चलो लंगर कर लो फिर चलते हैं। मैंने कहा कहाँ चलते हैं? तो अब मेरा दिल, जैसे आप सोच सकते हैं, जो आपका एक पेरेंट आईसीयू में और एक पेरेंट सडनली नहीं दिख रहे, तो आपको लगता है मन में वसवसे आते हैं, कि क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? तो आई सेड इज देयर सम बैड न्यूज, बिकॉज आज तो मॉम रिकवर करना शुरू किए हैं, कुछ हुआ है क्या हॉस्पिटल में? तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आप सोचिए, हम लोग गुरुजी के सत्संग में थे, गुरुजी इतना सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी लेकिन फियर इज अ थिंग दैट टेक्स ओवर द माइंड। तो बिकॉज आई कुडंट सी माय फादर, आई जस्ट अस्यूम्ड और वरीड अबाउट द वर्स्ट। तो शी सेड नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम चलो तो सही मेरे साथ। तो हमने लंगर कर लिया और मैं और मेरी सिस्टर उनके साथ चलने लगे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो अपनी गाड़ी नहीं है, आज सुजन अंकल के साथ मैं आई हूँ, मैं उनके साथ आपको ले चलती हूँ। तो मैंने कहा कहाँ ले चल रहे हैं आप हमें? तो उन्होंने कहा अच्छा चलो बाहर चलो। तो जब वो सत्संग हॉल से हमें बाहर लेके गई तो उन्होंने कहा योर फादर इज इन द हॉस्पिटल। यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट इट फेल्ट लाइक दैट डे, बिकॉज आप दो बच्चे हैं, आपके दोनों पेरेंट्स हॉस्पिटल में। आज तो हम गुरुजी को शुक्राना करने ही आए थे कि मम्मी ठीक हो रही हैं, और अब पापा हॉस्पिटल पहुंच गए। हैड नो आइडिया व्हाई। मैं और मेरी सिस्टर बस 10 मिनट की वॉक थी उनकी गाड़ी तक। अंकल थे, अंकल की डॉटर थी, एक आंटी थी हमारे साथ, हम 5 जन थे टोटल। अंकल ने हमें हॉस्पिटल छोड़ना था। आई हैड नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन। चलना शुरू किया, दिल थोड़ा घबराया हुआ था। गुरुजी का ही मंत्र जाप का ही सहारा था, गुरुजी का सहारा था। A strong fragrance of roses started as soon as we started walking along that road. 10 मिनट का रास्ता था और उसके बाद आई थिंक 10 मिनट की ड्राइव थी। गुरुजी की फ्रेग्रेंस नॉन स्टॉप हमें आती रही, मुझे और मेरी सिस्टर को। हम सड़क पे जब चल रहे थे तो आंटी अंकल और उनकी डॉटर को नहीं आ रही थी। और आप सोचिए गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन इन एयर कंडीशन कार। आपको लगता है कि फ्रेग्रेंस सबको आएगी, लेकिन सिर्फ मुझे और मेरी सिस्टर को गुरुजी की फ्रेग्रेंस पूरे रास्ते, जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और हमने नहीं देखा कि हमारे फादर ठीक थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा कुछ उनकी आई थिंक शायद ब्लड शुगर लो हो गई थी, उनको कुछ थोड़ा वीकनेस हुई थी, बट ही वॉज फाइन बाय गुरुजीज ग्रेस। बट जब तक गुरुजी ने हमको मिलवा नहीं दिया और जब तक हम घबरा रहे थे, उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। गुरुजी ने फ्रेग्रेंस सिर्फ मुझे और मेरी सिस्टर को आती रही। सो टू योर पॉइंट कि मतलब सत्संग में आप 5 लोग हैं, 2 को फ्रेग्रेंस आ रही है। वो आई थिंक इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू किसको उस समय गुरुजी की जरूरत है, तो गुरुजी उस हिसाब से खुद ही डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है। तो दैट वाज जस्ट अ स्मॉल सत्संग आई वांट टू शेयर। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।